हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर होंगे। प्यारे बच्चों, ये जो है आपका हिंदी क्लास 12 का ये बिहार बोर्ड के लिए है, हिंदी है ना। और ये आपका स्पेशल 2 है, यानी कि ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोग स्पेशल 1 एक कंप्लीट कर चुके हैं। जो उनको नहीं देखेंगे उसको देख लीजिएगा हिंदी का। ये स्पेशल 2 को शुरू करते हैं, तो अच्छे से आप लोग शुरू से अंत तक बने रहना। चलिए, तो पहले हम लोग 2 नंबर वाले क्वेश्चन को कवर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आता है, कवि अशोक वाजपेयी का परिचय दे। 2019 में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि कवि अशोक वाजपेयी का आपको परिचय देने के लिए कह रहा। तो देखिए, अशोक वाजपेयी जो है वो समसामयिक हिंदी के एक प्रमुख कवि थे, आलोचक भी थे और विचारक और कला मर्मक संपादक एवं संस्कृत कर्मी थे। यानी कि अशोक वाजपेयी जो है वो बहुत ही प्रमुख कवि थे हिंदी के। साथ ही साथ वो आलोचक भी थे, बहुत बड़े आलोचक थे, लोगों का आलोचना करते थे, क्रिटिसिज्म करते थे। लोगों को कोई गलत करता था तो उस पर वो आवाज उठाते थे, है ना। ये बहुत बड़े विचारक थे, ये बहुत बड़े विचारक थे, विचार करने वाला। बहुत बड़े मर्मक और संपादक थे, संस्कृति कर्मी, कहने का मतलब वो अपना संस्कृति को भी फॉलो करने वाले थे। कवि एवं आलोचक के रूप में उनका उदय 20वीं सदी के 7वें 8वें दशक में हुआ। और वो कवि और आलोचक जो बन पाए, एक्चुअल में कवि भी बने, वो आलोचक भी बने, तो इसके रूप में उसको 20वीं सदी के 7वें या 8वें दशक में, यानी कि 20वीं सदी के 7वें 8वें दशक में इनका कवि और आलोचक के रूप में उदय हुआ, पैदा हुआ ये। यानी कि इनका जो रूप है, जो रूप इन्होंने अपनाया कवि और आलोचक का, वो कब बनाया? 20वीं सदी के 7वें 8वें दशक में। उनके कविता संग्रह है शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, हार जीत आदि उनकी जो है ये गद्य कविता है। ये क्या है? उनकी गद्य कविता। तो ये जो है कवि अशोक वाजपेयी का परिचय है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मुक्तिबोध की कविताओं की क्या पहचान है? ये आपको 2019 में पूछा गया है। मुक्तिबोध की कविताओं की क्या पहचान है? ये आपको 2019 में प्यारे बच्चों पूछा गया है। ध्यान से देखो, गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताओं में प्रगतिशीलता और मार्क्सवादीपन पाया जाता है। वे जन कवि है, वे संघर्षरत लोगों की प्रशंसा करते हैं, वह श्रमिकों के श्रम की प्रशंसा करते हैं। यानी कि पूछा गया कि मुक्तिबोध की जब आप कविता को देखते हैं तो उनकी कविताओं की क्या पहचान है? 2019 में पूछा गया है। तो देखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता में प्रगतिशीलता और मार्क्सवादीपन पाया जाता है। वे जन कवि है, वो क्या है? जन कवि, यानी कि लोगों का एक तरीके से कवि है। वे संघर्षशील लोगों की प्रशंसा करता है और वे श्रमिकों के श्रम की प्रशंसा करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुक्तिबोध की कविताओं को आप कैसे पहचानते हैं। तो देखिए, मुक्तिबोध की जो कविता था ना, वो एक्चुअल में लोगों के लिए गाते थे, है ना। जो समाज में कोई समस्या है उस पर उन्होंने कविता गा दिया। जो लोग मेहनत करते थे, संघर्ष करते थे, स्ट्रगल करते थे, उन लोगों के बारे में जो है वो कुछ गा दिया। ठीक है, तो इसीलिए उनको कहा गया जन कवि, यानी कि लोगों का कवि। लोगों का सुख दुख पर वो कविता लिखते थे। संघर्षरत लोगों की प्रशंसा करते थे। संघर्षरत लोगों का मतलब जो लोग संघर्ष करते थे उन्हीं की वो प्रशंसा करते थे। कौन? मुक्तिबोध। तो मुक्तिबोध की कविताओं की ये सभी पहचान है। याद रखिएगा, अगर ये याद है तो मेरा बात को याद रखिएगा आप, कि सिंपली वो जो है एक तरीके से समाज में जो परेशानी चल रही थी, जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, उन पर वो लिखते थे, कविता गाते थे, है ना। तो वो जो है प्रगतिशीलता और मार्क्सवादी पाया जाता था, और उसकी कविता में प्रगतिशीलता और मार्क्सवादी विचारधारा को आप पा सकते हैं। और ये दोनों चीज से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये क्या है? मुक्तिबोध की कविता है। यानी कि अगर वो किसी संघर्षरत, यानी कि जो लोग स्ट्रगल करते, संघर्ष करते, उनके ऊपर अगर कुछ लिखा गया है, समझो कि ये मुक्तिबोध की ही कविता है। इसीलिए हम लोग पहचानते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, बूढ़ा मशक वाला किस जिम्मेवारी से मुक्त है? सोचिए, अगर जिम्मेवारी मिलती तो क्या होता? ये 2020 में पूछा गया। बूढ़ा मशक वाला किस जिम्मेदारी से मुक्त है? सोचिए, अगर जिम्मेवारी मिलती तो क्या होता? तो बूढ़ा मशक वाला किस जिम्मेवारी से मुक्त है? सोचिए, अगर जिम्मेवारी मिलती तो क्या होता? तो देखिए, हार जीत शीर्षक कविता में अशोक वाजपेयी लिखते हैं कि राजा सच को छिपाकर रखता है, वह जनता को सच सच नहीं बताता है। यानी हार जीत शीर्षक कविता में अशोक वाजपेयी जी लिखते हैं कि राजा जो है वो सच को छिपा करके रखता है, वो जनता को सच नहीं बताता है। ये कौन लिखते हैं? हारजीत शीर्षक कविता में जो अशोक वाजपेयी है। हारजीत किसके द्वारा लिखा गया है? अशोक वाजपेयी, राइटर, और उसका नाम जरूर याद कर लीजिएगा, 4-5 नंबर आपका आएगा। तो हारजीत जो कविता है ये अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा हुआ होता है, और इसमें राजा सच को छिपाकर रखता है। जो राजा है वो बोलते हैं अशोक वाजपेयी कि राजा जो है वो सच को छिपाकर रखता है, और राजा जो है वो जनता को सच नहीं बताता है। ये लिखते हैं कौन? हारजीत के जो कविता के जो मतलब हारजीत के जो राइटर है अशोक वाजपेयी, वो लिखते हैं। बूढ़ा मशक वाला पानी सींचने का कार्य करता है, उत्सव मनाने के लिए सड़कों पर सिंचाई की जा रही है। बूढ़ा मशक वाला सच बताने की जिम्मेवारी से मुक्त है। अगर उसे जिम्मेवारी मिलती तो वह जनता को सच सच बता देता कि एक बार देश फिर हार गया है,
ऐसी स्थिति में जनता नाराज हो जाती। तो यहाँ पूछा गया बूढ़ा मशक वाला किस जिम्मेवारी से मुक्त है? तो बूढ़ा मशक वाला जो है वो लोगों को बताना चाहिए उसको, बट वो नहीं बताते हैं। इस जिम्मेवारी से वो क्या है, पीछे है। ठीक है, अगर जिम्मेवारी मिलती तो क्या होता? तो जिम्मेवारी मिलती तो जनता जो है वो नाराज हो जाती। समझ गए बेसिकली? तो हार जीत कविता में जो अशोक वाजपेयी है वो क्या लिखते हैं कि राजा जो है वो जनता के सामने सच नहीं बताता, वो छिपा करके रखता है सच को। और बूढ़ा मशक वाला जो है पानी सींचने का काम करता है। ठीक है, उत्सव मनाने के लिए वो सड़कों पर सिंचाई की जा रही है, उत्सव मनाता है। होता ना कि जब शादी ब्याह कहीं पे होता होगा तो देखिएगा एकदम पानी उनी छिड़ता है, लोग एकदम गाँव में देखेंगे, है ना। बूढ़ा मशक वाला सच बताने की जिम्मेवारी से मुक्त है। अगर उसे जिम्मेवारी मिलती तो वो जनता को सच सच बता देता कि एक बार देश की फिर हार हो गया। उसको मिलता तो वो जनता को बता देता, लेकिन इससे होता क्या? इससे होता कि जनता जो है वो नाराज हो जाती। तो सोचिए अगर जिम्मेवारी मिलती तो क्या होता? तो जिम्मेवारी मिलती तो वो सच बता देता, बट इससे जनता जो है वो क्या होती? जनता जो है वो नाराज हो जाती। ठीक, वेरी गुड। ये वाला पार्ट सबका थोड़ा कमजोर है तो इसलिए हम थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे अगला प्रश्न, कवि मुक्तिबोध ने सितारे को भयानक क्यों कहा? 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लाल झंडे पर सितारा, हंसिया हथौड़ा मनुष्य की एकमात्र आशा है। यानी लाल झंडे पर सितारा, हंसिया और हथौड़ा ये मनुष्य की एकमात्र आशा है। यह सितारा भयानक है, यह इस धरती से पूंजीपतियों का नाश और समाजवादियों की विजय कराएगा। इससे जो संकेत मिलते हैं वो विकराल है, शोषकों को संभालना होगा, शोषकों को चेतना होगा। ठीक है, तो कवि मुक्तिबोध सितारे को भयानक क्यों कहा? लाल झंडे पर सितारा होता है, हांसिया हथौड़ा मनुष्य की मात्र आशा है। यह सितारा बहुत भयानक है, इस धरती से पूंजीपतियों का नाश और समाजवादियों की विजय कराएगा, है ना। इससे क्या होगा? लाल सितारा से जो पूंजीपति है उसका नाश होगा और जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं यानी वही सोवियत संघ, उनका क्या होगा? राज होगा। जो पूंजीपति है उनका विनाश होगा। ठीक है, इससे जो संकेत मिलता है वो बहुत बड़े विकराल है। शोषकों को संभालना होगा, शोषकों को चेतना होगा। यानी कि सिंबल नहीं, जो शोषक जो शोषण करते हैं उनको क्या होगा? संभलना होगा, और जो शोषण करते हैं उनको चेतना होगा, उनको बहुत तरह की दिक्कतें होंगी। तो कवि मुक्तिबोध ने सितारे को भयानक इसीलिए कहा है क्योंकि इस धरतियों से अगर पूंजीपतियों का नाश हो जाए, पूंजीपति का, समाजवादी का विजय हो जाएगा इससे, क्योंकि पूंजीपति अगर हार जाएगा, पूंजीवादी हार जाएगा तो समाजवादी जीतेगा। इससे जो संकेत मिलता है ये बहुत विकराल है। इससे क्या होगा कि समाजवादी अगर जीत गया, देखो इस चीज को ना थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ समझो। देखो एक होता है पूंजीपति, पूंजीपति हम लोग बोलते हैं, ठीक है, पूंजीपति। एक होता है प्यारे बच्चों पूंजीपति, एक होता है समाजवादी। समाजवादी का मतलब होता है सरकार। समाजवादी का मतलब क्या होता है? सरकार। यानी कि आपका जो संपत्ति है वो किसके अंडर में है? सरकार का नेतृत्व में है। ठीक है, और पूंजीपति का मतलब होता है आप स्वयं, आप खुद है, खुद उसके मालिक है स्वयं। तो पूंजीपति का अगर नाश हो जाएगा, है ना, पूंजीपति का अगर नाश हो जाएगा और इसका अगर जीत हो जाएगा, यानी जीत हो जाएगा, तो इससे किसको दिक्कत है भाई? पूंजीपति का नाश हो जाएगा और इसका जीत हो जाएगा तो सरकार के अंडर में सब आ जाएगा। तो ये हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है? इससे और समस्या बढ़ जाएगी, है ना। वो और शोषण करेगा, ये लोग क्या करेगा? शोषक, यानी कि ये लोग और शोषण करेगा। ये लोग क्या करेगा? और शोषण करेगा। ये लोग को चेतना होगा, ये लोग और शोषण करेगा। समझ गए? तो वही चीज जो है यहाँ पर आपका बताना चाहता है कवि मुक्तिबोध ने सितारे को भयानक इसलिए कहा क्योंकि यह पूंजीपतियों को नाश और समाजवादियों की विजय कराएगा। इससे जो संकेत मिलता है विकराल है, शोषकों को संभालना होगा, शोषकों को चेतना होगा। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, आवाज की रोशनी या रोशनी की आवाज से क्या मतलब है? आवाज की रोशनी या रोशनी की आवाज। तो देखिए आवाज की रोशनी या आवाज की रोशनी का अर्थ है आधुनिकता का बोध और रोशनी की आवाज का अर्थ है बौद्धिक जागरण। ठीक है, तो आवाज की रोशनी का मतलब क्या है? आधुनिकता का बोध, आधुनिकता का बोध। तो आवाज की रोशनी जब भी बोला जाए कि आवाज की रोशनी है तो इसका मतलब आधुनिकता का बोध, यानी कि इससे मॉडर्न युग का बोध होता है। ठीक, नया युग का, नया एकदम जमाना का। लेकिन रोशनी की आवाज तो इससे जो होता है बौद्धिक जागरण, यानी रोशनी की आवाज मतलब बौद्धिक जागरण। कहने का मतलब उसका माइंड, उसका ये जो है बहुत डेवलप है। आधुनिकता का बोध, इससे बौद्धिक जागरण। गांव में शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ, बौद्धिक जागरण गांव वालों का नहीं हुआ। और गांव में शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ है जिसकी वजह से गांव के लोगों के अंदर बौद्धिक जागरण नहीं हुआ है, यानी उसको पढ़ाई का सही मतलब नहीं पता, वो पढ़ाई का इंपॉर्टेंस को नहीं जान पाए। ठीक है, तो आवाज की रोशनी या रोशनी की आवाज से क्या मतलब है? आवाज की रोशनी का अर्थ होता है आधुनिकता का बोध और रोशनी की आवाज का मतलब होता है बौद्धिक जागरण। गांव में शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ, बौद्धिक जागरण गांव वालों का नहीं हुआ है। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, मुक्तिबोध यही कब जोड़ी सुनावा
यहाँ कवि ने जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? मुक्तिबोध यही कवि जोड़ी सुनावा, मुक्तिबोध जो है मोहम्मद यही कब जोड़ी सुनावा, यहाँ जो कवि है उन्होंने जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? तो देखिए सबसे पहले जो करबैक है उसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी ने अपने जीवन काल में समय समय पर लिखे गए प्रसंगों को एक व्यवस्थित प्रबंध काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। जायसी ने अपने जीवन काल में समय समय पर लिखे गए प्रसंगों को एक व्यवस्थित प्रबंध काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है, जहां जोड़ी का अर्थ जोड़ना है, व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, यानी ये जब लाइन पंक्ति देगा और ये पंक्ति देने का आपको कहेगा कि ये जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है, तो जायसी ने अपने जीवन काल में समय समय पर लिखे गए प्रसंगों को एक व्यवस्थित प्रबंध काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है, जहां जोड़ी का अर्थ है जोड़ना, व्यवस्थित करना। जोड़ी का अर्थ क्या है? जोड़ना, व्यवस्थित करना। तो कवि ने ये जोड़ी शब्द का प्रयोग इस किसके अर्थ में किया है, किस रूप में किया है? तो जोड़ने के रूप में या व्यवस्थित करने के रूप में। ठीक है, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की? कवि जो है यानी कवि जो है उन्होंने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से यानी कि मिरर से क्यों की है? देखिए करबक कविता के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी है। पद्मावत उनका श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है। पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया है? कवि मोहम्मद जायसी के द्वारा। ठीक है, तो करबक कविता के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी है। पद्मावत उनका जो है श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है। ठीक, कवि ने एक आंख को दर्पण के समान माना है। दर्पण के सामने जैसा चेहरा खड़ा होता है उसकी ही तस्वीर वह दिखलाता है, यानी कि सिंपली दर्पण के सामने जो चेहरा आएगा, दर्पण के सामने अगर हम आएंगे तो मेरा ही चेहरा दिखेगा। तो कवि ने एक आंख को दर्पण के समान माना है। किसके समान? कवि ने एक आंख को दर्पण के समान माना है। दर्पण के सामने जैसा चेहरा आएगा उसकी तस्वीर वैसे ही दिखाएगा। कवि की आंख दर्पण के समान है, इसीलिए उसने प्रांजल भाव अपने निर्मल एक आंख से देखकर पैदा किए हैं। प्रांजल भाव जो है उन्होंने अपने निर्मल एक आंख से देख करके पैदा किए हैं। कवि जायसी पारदर्शी भाव और बिंब लिखने में सिद्धहस्त है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया वो तुलना दर्पण से क्यों करते हैं, तो कवि ने एक आंख को दर्पण के समान माना है। दर्पण के सामने वो कहते हैं जैसा चेहरा खड़ा होता है उसकी ही तस्वीर वह दिखलाता है, यानी एक आंख जो है एक तरीके से दर्पण का जैसा है, जैसे आपका चेहरा जाएगा दर्पण के सामने वैसा ही तस्वीर आपका दिखेगा। कवि की आंख दर्पण के समान है। कवि का जो आंख है वो दर्पण के समान है, इसलिए उसने प्रांजल भाव में अपने निर्मल एक आंख से देखकर पैदा किए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? तो कृष्ण अपने बाल खिलाकर खिलवाड़ से सबके मन मोह लेते हैं। वे थोड़ा खाते हैं, थोड़ा उछालते हैं। जो धरती पर गिर पड़ता है उन्हें निवेदन कर खिलाया जाता है। यानी कि कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? तो देखिए कृष्ण अपने बाल खिलवाड़ से सबका मन मोह लेते हैं, यानी कि वो अपने बाल खिलवाड़ से सबका मन मोह लेते हैं, सबको अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं। वे थोड़ा खाते हैं, थोड़ा उछालते हैं, थोड़ा धरती पर गिरा देते हैं। ठीक है, उन्हें निवेदन कर खिलाया जाता है, उनसे रिक्वेस्ट करके खिलाया जाता है, बेटा खा लो खा लो खा लो, है ना। यशोदा मैया प्रफुल्ल होती है। विविध व्यंजन है, बड़ी बोसन का बड़ा इत्यादि भोजन अपने हाथों में बालक कृष्ण लेते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ फेंक देते हैं। यह दृश्य शोभा देता है। बाल कृष्ण की लीला देखते ही बनता है, सुनते ही बनता है। तो आप सिर्फ याद रखना, कृष्ण खाते समय क्या करते हैं? कृष्ण खाते समय कभी वो खाते हैं, कभी वो गिरा देते हैं, कभी वो खाना को उछालते हैं, कभी खुद वो खाना को गिरा देते हैं। उससे जो है रिक्वेस्ट करके यानी उसके निवेदन करके तब उसको खिलाया जाता है, फिर वो खाना गिरा देते हैं, उछलते हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है, तो कभी खाते समय यही सब करते हैं। प्रथम पद सूरदास में किस रस की व्यंजना हुई है? तो प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है, वात्सल्य रस। ठीक है, तो प्रथम पद सूरदास में किस रस की व्यंजना हुई है? वात्सल्य रस, वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। गाय किस ओर दौड़ पड़ी? तो गाय देखिए सवेरा होते ही गाय अपनी गौशाला में अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए दौड़ पड़ी। तो गाय किस ओर दौड़ पड़ी? सवेरे होते ही गाय जो है अपनी गौशाला में अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए दौड़ पड़ी। ठीक है, तो गाय किस ओर दौड़ पड़ी? अपने बछड़ा यानी अपने बच्चे को। तो सवेरे होते ही गाय जो है अपने गौशाला में, जहाँ गाय को रखा जाता है उसको गौशाला कहा जाता है, तो उन्होंने अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए दौड़ पड़ी। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो इतना आंसर लिखने के काफी है, ये नहीं कि बड़ा लिखना। ठीक है, हिंदी है, हिंदी में बड़ा लिखने से मतलब नहीं, हिंदी में सही लिखने से मतलब है। सूर्य के काव्य की किन किन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है? सूर्य के काव्य की किन किन विशेषताओं का जो उल्लेख है वो कवि ने किया है। तो देखिए सूर्य जो है वो कृष्ण भक्त कवि है। सूर्य मतलब सूरदास, तो सूर्य जो है वो कृष्ण भक्त के कवि है ना। कृष्ण की लीलाओं का वर्णन उन्होंने किया है। सूर्य में माधुर्य गुण भरा हुआ है, माधुर्य बहुत मधुर गुण है।
गोप गोपियों के वर्णन से सात्विक प्रेम भरा है। ठीक है, तो सुर के काव्य की किन किन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है। सुर जो है वो कृष्ण भक्त कवि थे। ठीक है, वो कृष्ण की भक्ति करते थे, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन उन्होंने किया है अपनी कविता में। सूरदास में माधुर्य गुण भरा हुआ है, गोप गोपियों के वर्णन में सात्विक प्रेम भरा है। तो इनके बारे में उन्होंने वर्णन किया है, किसने, सूरदास ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम पद में तुलसी ने अपने परिचय किस प्रकार दिया है, लिखिए। पहला पद में जो तुलसी है, दो पद है, प्रथम पद द्वितीय पद। तो प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय किस प्रकार दिया है, तो देखिए, अपनी करुण कथा मां के चरणों तक तुलसी पहुंचना चाहते हैं, है ना। अपने करुण कथा मां के चरणों तक तुलसी पहुंचाना चाहते हैं। वे अपने को दीन कहते हैं, सारे अंग छीन हो गए, वो मलिन लग रहे हैं, वे संसार से संतुष्ट हो चुके हैं, राम का नाम लेकर अपना उदर भरते हैं, प्रभु के दास हैं। वे कहते हैं मेरी दशा बताकर मेरा परिचय राम से कराइएगा, राम की कृपा होती ही मेरी बिगड़ी बात बन जाएगी, जानकी जगन जननी है, आप मेरी सहायता करें। ठीक है, तो अपनी करुण कथा मां के चरणों तक तुलसी पहुंचना चाहते हैं। वे अपने को दीन कहते हैं, सारे अंग छीन हो गए, वे मलिन लग रहे हैं, वे संसार से संतुष्ट हो चुके हैं, राम का नाम लेकर अपना उदर भरते हैं, प्रभु के दास है। वे कहते हैं मेरी दशा बताकर मेरी परिचय राम से कराइएगा, राम की कृपा होते ही मेरी बिगड़ी बात बन जाएगी, जानकी जगन जननी आप मेरी सहायता करें। तो प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय इस प्रकार दिया है। अब देखिए, राम स्वभाव से कैसे हैं, पठित पाठ के आधार पर बताइए। ठीक है, तो देखिए, श्री राम कृपालु है, कृपालु मतलब कृपा करने वाला, है ना। श्री राम का व्यक्तित्व उत्कृष्ट है, राम में मानव के गुण भरे हुए, मानव इंसानियत की गुण भरी हुई है, उनमें मानवता भी भरी हुई, इंसानियत भी भरी हुई है। प्रभु भक्तों का बिगड़ा काम बना देते हैं, वो ईश्वर भी है, और जो प्रभु है वो भक्तों का बिगड़ा काम को भी बना देते हैं, और वो क्या है, ईश्वर भी है। तो राम स्वभाव से कैसे है, वो कृपालु है, वो व्यक्तित्व उत्कृष्ट है, उनका जो कैरेक्टर है बहुत अच्छा है, वो मानव गुण से भरे हुए हैं, उसके अंदर मानवता भी, इंसानियत भी भरी हुई है, वो बिगड़े काम को भी बना देते हैं, भक्तों के बिगड़े काम को भी सही कर देते हैं, वो ईश्वर भी है। ठीक है, तो राम स्वभाव से कैसे है समझ गए। तुलसी को किस वस्तु की भूख है, देखिए, तुलसी राम की भक्ति के भूखे हैं, तुलसी राम के समक्ष समर्पण करने वाले हैं, वो भक्ति की भीख मांगते हैं। ठीक है, अच्छा, दीर्घ उत्तर प्रश्न में ना ज्यादातर सारांश पूछने का चांस होता है, सारांश। ठीक है, तो वो जो 15 नंबर का था वो भी हम आपको बता देंगे। सारांश आज लगभग 10 सारांश बताएंगे, 10 में से एक सारांश आपका, 2 सारांश आएगा ही आएगा, और ऐसे आपको बता देंगे कि आपको एग्जाम तक कम से कम याद रहे। ठीक है, तैयार रहिए आप लोग शाम के क्लास में 6 बजे के लिए। तुलसी को किस वस्तु की भूख है, तो तुलसी राम की भक्ति की भूखे हैं, तुलसी राम के समक्ष समर्पण करने वाले हैं, वो भक्ति की भीख मांगते हैं, है ना। तो राम की भक्ति की भूखे है, वो राम की भक्ति की भूखे हैं, वो तुलसी राम के समक्ष समर्पण करने वाले हैं, वो भक्ति की भीख मांगते हैं। दूसरे पद में तुलसी ने दीनता और दरिद्रता दोनों का प्रयोग क्यों किया है, तो दीनता और दरिद्रता का अर्थ एक ही है, लेकिन ध्वनि और व्याकरण और प्रयोग में किंचिन अंतर है। तो दीनता और दरिद्रता का जो अर्थ है वो एक ही होता है, दीनता बोल दीजिए या दरिद्रता बोल दीजिए, एक ही है, लेकिन ध्वनि व्याकरण और प्रयोग में किंचित अंतर है, यानी कि जब उसको बोलोगे तो थोड़ा सा बोलने में भी अंतर है, आवाज भी इसकी अलग है, व्याकरण में भी दोनों अलग जगह प्रयोग होते हैं, है ना, प्रयोग में भी इन दोनों का अंतर है। तो दूसरे पद में तुलसी ने दीनता और दरिद्रता दोनों का प्रयोग क्यों किया है, तो इसीलिए क्या है, क्योंकि दोनों का अंतर अलग, दोनों का अर्थ एक है, लेकिन दोनों का जो आवाज जब आप बोलोगे तो दोनों अलग सुनाई देगा आपको। ठीक है, व्याकरण के अनुसार भी दोनों अलग है, और प्रयोग जब इसका किया जाता है ये शब्द का, तो इसका भी अलग है। चलिए, समूची दुनिया में जन जन का युद्ध क्यों चल रहा है, जन जन मतलब लोगों के बीच युद्ध क्यों चल रहा है, समूची दुनिया मतलब इस दुनिया में, पूरी दुनिया में जन जन का युद्ध क्यों चल रहा है, 2022 में पूछा गया। देखिए, प्रगतिशील गजानन माधव मुक्तिबोध ने जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता में पूंजीपतियों के विरोध में और श्रमजीवियों के समर्थन में आवाज उठाई है। यानी कि प्रगतिशील गजानन माधव मुक्तिबोध जो है, उन्होंने अपने जन जन चेहरा एक जो उनकी कविता है, वहां पर उन्होंने पूंजीपतियों के बारे में भी और श्रमजीवियों के बारे में भी बताया है। तो वो जो ना पूंजीपति का विरोध करते हैं, पूंजीपति का मतलब वो जो बड़े बड़े कंपनी के मालिक होते हैं, उद्योगपति होते हैं, वो उनका विरोध करता है, और श्रमजीवी मतलब जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग मजदूर लोग हैं, उनका वो समर्थन करता है, उनके समर्थन में आवाज उठाया है। शोषक जो है वो दानव होते हैं, शोषक का मतलब शोषण करने वाला, वो क्या है, दानव है, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता है कि कौन गरीब है अमीर है, वो बस लूटता है ना। उनमें आत्मा दुष्टों की होती है, उसके अंदर जो आत्मा है, यानी उसके अंदर जो आत्मा है, तुम्हारा आत्मा, तुम्हारी आत्मा कैसे ये सब करने का दिल करता है ना, तुम्हारा दिल, तुम्हारा आत्मा, तो उसके अंदर जो आत्मा है वो दुष्टों की आत्मा है, शैतान की आत्मा है। शोषक, खूनी और चोर इसी श्रेणी में परिगणित होते हैं, यानी कि चाहे ये शोषक ले लीजिए
यानी जो शोषण करने वाला है ना, पूंजीपति को कहते हैं ये, और खूनी जो खून करने वाला और जो चोर, वो तीनों को एक ही समान गिनते हैं। कौन? ये गजानन माधव मुक्तिबोध। शोषकों की आत्मा मानवता विहीन होती है, और शोषकों की जो आत्मा होती है उसके अंदर मानवता बिल्कुल नहीं होती, इंसानियत होती ही नहीं है। जन जन पर शोषकों की तलवार तनी होती है, और जन जन यानी लोगों पर जो लूटने वाला है वो लूटते रहता है, शोषण करते रहता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो गजानन माधव मुक्तिबोध है, उन्होंने अपने जो कविता है जन जन का चेहरा एक, वहां पर वो पूंजीपतियों का बेसिकली विरोध करता है, और श्रमजीवी का मतलब जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं उनका समर्थन करता है। और वो कहते क्या है? वो बेसिकली कहते हैं कि जो शोषण करने वाला है उसके अंदर आत्मा नहीं होती, उसके अंदर दिल नहीं होता, इंसानियत होती ही नहीं है। वो लोगों को लूटता है, तलवार उनके ऊपर तलवार रख करके तब वो लोगों का शोषण करता है। बेसिकली यही जो है वो कहते हैं, और इसीलिए जन जन के बीच युद्ध चल रहा है। मतलब पूंजीपति भी एक तरह का जन है, लोग है, और ये श्रमजीवी भी जन है, तो इन लोगों के बीच क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। ठीक है, डरा हुआ मन बेमन जिसका बजा रोज बजाता है, यहाँ बेमन का क्या अर्थ है ना? डरा हुआ मन बेमन जिसका बजा रोज बजाता है, यहाँ बेमन का क्या अर्थ है? तो देखिए, कवि रघुवीर साय अधिनायक शीर्षक कविता में आज के बाहुबली 87 नायकों पर व्यंग करता है ना। कवि रघुवीर साय अधिनायक शीर्षक कविता में आज की जो बाहुबली है, जो नायक है, जो बाहुबली जो सत्ता में बैठे हुए, उनका व्यंग करता है। यहाँ बेमन का अर्थ है बिना मन का, यानी बिना दिल का, बिना रुचि का, बिना सम्मान का, बिना मन के, बिना श्रद्धा के जनसाधारण को, कामगारों को, सत्ताधारी लोगों का गुणगान करना पड़ता है। सामान्य वर्ग सत्ताधारी वर्ग की हाँ में हाँ मिलाता है। ठीक है, तो डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजार रोज बजता है, यह बेमन का क्या अर्थ है? तो बेसिकली देखिए, कवि जो रघुवीर साय है, उन्होंने ये जो अधिनायक शीर्षक जो है, अधिनायक किसके द्वारा लिखा गया? तो अधिनायक जो है वो कवि रघुवीर साय के द्वारा लिखा गया। तो ये अधिनायक शीर्षक कविता में ना उन्होंने आज के बाहुबली 87 नायक, यानी कि आज के जो नेता है, जो आज के बाहुबली नेता है, उनके बारे में उन्होंने कहा है। तो किसने कहा है? रघुवीर साय ने। किसमें कहा है? अधिनायक कविता में उन्होंने कहा है। आज के बाहुबली लीडर के बारे में उन्होंने कहा है। क्या कहा है? व्यंग करता है। व्यंग का मतलब मजाक उड़ाना। व्यंग करता है आज के नायक पर, आज के हीरो पर, आज के बाहुबली पर, या आज जो सत्ता में, जो गद्दी में बैठा हुआ, जो नेता बना हुआ, उन पर। ठीक है, वो कहता है यहाँ जो बेमन का मतलब है बिना मन का, यानी कि जो नेता है, जो सत्ताधारी, जो बाहुबली है, उसके अंदर कोई मन नहीं, उनको किसी काम करने का रुचि नहीं है ना। बिना सम्मान का, वो उसके सम्मान के लायक भी नहीं है, वो उसको काम करने का मन नहीं, उसके अंदर कोई रुचि नहीं, वो सम्मान करने के लायक नहीं। ठीक, बिना मन के हैं वो, बिना श्रद्धा के हैं वो। जनसाधारण को, कामगारों को, सत्ताधारी लोगों का गुणगान करना पड़ता है। यानी कि जनसाधारण यानी जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, कामगारों यानी कि जो लोग काम करते हैं, काम करने वाले लोग, मजदूर लोग, मेहनत लोग, बेसिकली मेहनत कशी यानी मजदूर लोग जो है, मजदूर वर्ग के लोग, इनको फिर भी उनका गुण गाना पड़ता है, उन बड़े बड़े नेताओं का गुण गाना पड़ता है ना। उनका एक तरीके से सम्मान करना पड़ता है, जबकि वो कोई काम का नहीं है ना। उनको लोगों को गुणगान करना पड़ता है। जो सामान्य वर्ग है, यानी जो मेहनत मजदूर करने वाले मिडिल क्लास लोग हैं, वो सत्ताधारी वर्ग की हाँ में हाँ मिलाता है। देखिएगा, कभी भी कोई नेता होता आ जाएगा ना, बड़ा बड़ा नेता, भले ही वो मर्डर किया हो, भले ही वो शराब और ये सब चीज करता हो, लेकिन जब गांव में आते हैं तो उनका सम्मान अलग ही तरह का होता है, जबकि उस लायक वो नहीं होता, करना पड़ता हाँ में हाँ। तो वही जो है बेमन का क्या अर्थ है वो उन्होंने बताया, बिना मन का। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला देखिए, तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं। तुलसीदास सीता जी से कैसी सहायता मांगते हैं? तो सीता जी, आप लोग समझ गए, राम सीता। तो तुलसी सीता से कहते हैं कि उचित एवं प्रसन्न अवसर पाकर कोई करुणापूर्ण प्रसंग उठाकर श्री राम की दयापूर्ण मन स्थिति में श्री राम को तुलसी की याद दिलाने की कृपा करे। यानी कि वो सिंपली सीता जी से कहते हैं कि मेरे बारे में, तुलसीदास अपने बारे में कहते हैं कि आप जो है जाकर के मेरे बारे में उनको बताएं। किनको? राम को, है ना, राम जी को। वे तुलसी की दीनहीन दशा का वर्णन श्री राम से कर दे। यानी वो कहते हैं दीनहीन दशा का वर्णन वो सीता जी से कहते हैं कि मेरे बारे में आप जो है राम जी से, श्री राम जी से क्या करें? दशा का वर्णन करें। यदि ऐसा हो जाए तो तुलसी की भवसागर की नैया पार लग जाएगी, और वो अगर मेरी बातों को सुन लिया तो मेरी जो नैया है वो पार हो जाएगी। तुलसी ने उनका नाम लेकर ही उदर पूर्ति करने वाला मानव है। तो बेसिकली तुलसीदास जो है वो सीता जी से कहते हैं अपने बारे में बताने के लिए, कृपा करने के लिए, किसको? राम जी से, और कहते हैं कि अगर वो सुन लिया तो फिर मेरी जो नैया है वो पार हो जाएगी। ठीक है,
चलो अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो तुलसीदास जो है सीधे राम से ना करके सीता से क्यों कहलाना चाहता होगा, क्यों कहलाना चाहता होगा? सिंपल सी बात है, लॉजिक समझिए। डायरेक्ट कहेगा नहीं, पत्नी से कहलवाएगा ताकि पत्नी की बात ज्यादा मानता। तो देखिए तुलसी संकोची स्वभाव के थे, अतः राम से कहने की उन्हें उतनी हिम्मत भी नहीं थी, है ना। तुलसीदास को उतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो राम जी से कहे, जितनी माता सीता से कहने की उनको हिम्मत थी। ठीक है, माताएं तो दयावान होती है, तुलसी तो माताएं तो दयावान होती है, वो कुछ डांटेगी भी तो उतना डांट नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, है ना। वे उनकी बातों को राम के समक्ष आसानी से प्रस्तुत कर सकेगी, और जो वो है वो अपने जो बात तुलसी सीता जी को बताएगा वो जो है राम जी के सामने आराम से अपनी बातों को रख सकती है। ठीक है, मानस को भी तुलसी ने माँ के समान माना है, एंड राम के समक्ष आसानी से प्रस्तुत कर सकेगी। मानस को भी तुलसी ने माँ के समान माना है, इसलिए माँ से तुलसी याचना करते हैं, सीधे राम से नहीं। इसलिए उन्होंने मतलब सीता जी से कहते हैं, लेकिन डायरेक्ट राम से वो नहीं कहते। ठीक है, क्योंकि जो राम जी से डायरेक्ट कहेंगे वो गुस्सा हो गया, कुछ भी हो गए, तो इनको थोड़ा डर लगता है उस चीज का, इसीलिए जो है वो डायरेक्ट सीता जी से कहते हैं कि इनसे कहेंगे तो ये हमको भी कुछ नहीं कहेगी और ये उसको भी हो सकता है मना ले, क्योंकि इसके अंदर दयावान होती है, ये माताएं होती है, दयावान होती है। ठीक है, चलिए कबीर कानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य? कबीर कानी राखी नहीं, इससे क्या तात्पर्य? तो देखिए कबीर ने पाखंड का विरोध किया है। कबीर यानी मलिक मोहम्मद जायसी, जो को तो करबक था, कबीर जो जिसकी शिक्षा बीजेक में मिलती है, तो कबीर ने पाखंड का विरोध किया है, पाखंडी। वर्णाश्रम व्यवस्था की उन्होंने निंदा और निंगूर ग्रंथ की प्रशंसा की है। कहने का मतलब क्या है, ये बहुत हार्ड हिंदी है लेकिन हम आसानी से समझाते हैं। सबसे पहले कबीर ने जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था का मतलब समझ गए? जो सबसे ऊपर ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है, तो इन लोगों का ना कबीर बहुत विरोध किया है। इन लोगों का क्या किया है? कबीर जो है बहुत ज्यादा विरोध किए हैं। वो जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे, उनका कहना था कि सभी लोग समान है। दूसरा पॉइंट, उन्होंने जो सगुण भक्ति है, सगुण भक्ति मतलब जिसमें मूर्ति पूजा होती है, उसका विरोध किया है। उन्होंने निर्गुण भक्ति की प्रशंसा करी है। निर्गुण का मतलब जिसकी मूर्ति नहीं होती, यानी कि जो लोग पूजा करते हैं बट मूर्ति नहीं होता, जैसे उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। कौन? कबीर। तो कबीर जो है सभी को समान माना है, पाखंड का विरोध किया है, साथ ही साथ वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है, और जो निर्गुण भक्ति के होते हैं, कहने का मतलब जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, उनका विरोध किया है। मूर्ति पूजा करना कबीर ने जो है मना किया एक तरीके से। ठीक है, उन्होंने इसका विरोध किया है। कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया? तो कबीर ने निर्गुण भक्ति की प्रशंसा करी, मतलब वही कबीर ने जो है कहा कि निर्गुण भक्ति इज द बेस्ट भक्ति। कहने का मतलब जो वो है, मतलब मूर्ति पूजा को उन्होंने विरोध किया है, उन्होंने कहा मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, उन्हीं की ओर प्रशंसा करी है। और जो सगुण भक्ति होते हैं, सगुण भक्ति का मतलब जो मूर्ति पूजा होता है, उनका उन्होंने निंदा किया, यानी कि उनका विरोध किया है। उन्होंने सगुण भक्ति के पाखंडों की निंदा की है। सगुण भक्ति के पाखंडों का मतलब हो गया जो सगुण भक्ति करवाते हैं, उनका भी उन्होंने निंदा किया है। ठीक है, चलिए माँ के लिए अपना मन समझना कब कठिन है और क्यों? माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन है और क्यों? तो देखिए माँ बेटे के बिना जीवित नहीं रह सकती, बेटा खोकर माँ अपने हृदय को नहीं साझा पाती। यानी माँ जो है वो एक बेटे के बिना जिंदा नहीं रह सकती। बेटा खोकर यानी कि वो अपना बेटा को खो करके माँ जो है अपने दिल को नहीं समझा पाती है, बार बार उसके बेटा का याद माँ को आती है। कोई बेटा अगर मर जाए, खो जाए उस बेटा को, तो वो बार बार वो बेटा जो है उनको याद आएगी, है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान जो अपना बेटा को खो देती है उसी पर है। तो वो अपने दिल को नहीं समझा पाती, बार बार वो बेटा कहकर दुलारती है और निवेदन करती है कि पुत्र उसे छोड़कर फिर कभी ना जाए। और वो दुलारती है और फिर कहती है कि पुत्र, देख तो किसी का बेटा मान लो खो ही जाता है तो इतना दुख हो जाता है, मर जाना तो बहुत बड़ी बात है ना। तो यहाँ पर वो अपना बेटा से निवेदन करता है कि दोबारा से पुत्र उसे छोड़ करके कभी ना जाए। ठीक है, कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? यानी कि कवित्री जो है वो खुद को असहाय कहती है। असहाय का मतलब लाचार, बेवश, मजबूर, है ना। वो अपने आप को क्या कहती है? असहाय कहती है। अपने आप को विवश कहती है, क्यों? कवित्री, है ना, कवित्री पोएट्रेस अपने आप को असहाय कहती है, विवश कहती है, कमजोर कहती है, क्यों? तो देखिए पुत्र की असमय मृत्यु माता पिता के लिए असहनीय होती है। असमय यानी कि देखिए एक समय के हिसाब से मृत्यु हो, कि पहले उनके माँ बाप की मृत्यु हो गई, फिर उनके बेटा की मृत्यु होती है, तो उनके माँ बाप तो जिंदा ही नहीं है, तो बेटा का क्या ही देखेगा। लेकिन अब मान लो इधर अभी उसका माँ बाप 40 साल का है और बेटा की अचानक जवानी में मृत्यु हो जाए, तो ये असमय मृत्यु हुआ। यही यानी एक सही समय पे हो, 60 साल हो तो ठीक। तो वही कहते हैं कि पुत्र की असमय मृत्यु जो है माता पिता के लिए असहनीय होते हैं, सहने लायक नहीं होते। कवित्री को आगे का सहारा नहीं दिखाई पड़ता है। कवित्री कहती है कि यही मेरा बेटा था, अब आगे मुझे कौन संभालेगा, कौन खिलाएगा, मैं बीमार पड़ जाऊंगी, कौन देखेगा।
है ना, वह असहाय और विवश मालूम पड़ती है। वो एकदम बहुत कमजोर होती है, बहुत ही लाचार, बेवश विवश होती है। वह खिलौना रूपी पुत्र के साथ खोई रहती है। और वो खिलौना रूपी पुत्र यानी कि एक खिलौना होता है जो कि उसी के बेटा का रूप में होता है, कि उसका बेटा खो गया है तो एक खिलौना होता है जो कि वो कहता है कि ये खिलौना ही मेरा बेटा है ना। तो वह जो है खिलौना रूपी पुत्र के साथ खोई रहती है। माँ को चिंता होती थी कि कहीं ठंड ना लग जाए उस पुत्र से, समझिए इस तरह का एक तरीके से वो पागल हो जाती है अपने बेटे के प्यार में, है ना। तो वो जो खिलौना है, जो क्या बोलते हैं वो सबको यार, जो बच्चा सब लेके खेलता है, तो वो ना उस डॉल बोलते हैं ना, गुड़िया बोलते हैं ऐसे करके, हाँ गुड़िया। तो खिलौना रूपी पुत्र के साथ वो खोई रहती है। माँ को चिंता होती थी कि कहीं उसको ठंड ना लग जाए, तो लू ना लग जाए। लोरियां गाकर और थपकी लगाकर माँ बच्चे के साथ सो भी रहती है, यानी उसको लोरियां सुनाती है, उसको थपथपी देती है ऐसे करके ताकि वो सो जाए। जबकि वो क्या है, उसका पुत्र नहीं है, पुत्र के वो पुत्र मानती है उसको, बेसिकली वो गुड़िया है, डॉल है। बच्चे के बिछड़ने पर, ये बिछड़ने होगा, बच्चे के बिछड़ने पर वह असहाय हो जाती है। बेवस आंसू निकल पड़ते हैं, और बरबस आंसू यानी कि पूरा आंख भर भर के उनका आंसू निकलती है। समझ गए। तो बहुत, एक माँ का जब बेटा दूर हो जाता है, बच्चा कोई भी दूर हो जाता है, तो बेटा तो और भी, क्योंकि अब पति नहीं है तो बेटा ही एक सहारा है, अब वो भी नहीं है, तो समझिए कि उसकी हालत क्या होगी, चिंता कितनी होती होगी, ठंड लग जाए। उस डॉल को जब इतना संभालती है तो आप समझ जाइए कि वो किस तरह का दिल की होगी। ठीक है। प्रातः काल का नभ कैसा है, चलिए 4 बजे आपकी क्लास होगी। प्रातः काल का नभ कैसा है। प्रातः काल का नभ नीले शंख की तरह चमकीला एवं दिव्य है। प्रातः काल का जो नभ है वो नीले शंख की तरह चमकीला है और दिव्य है। राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा। प्रातः काल का जो नभ है ना वो नीले शंख की तरह चमकीला एवं दिव्य है, एकदम दिव्य जैसा। राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है। तो आकाश की सुषमा को रसोई घर की सुषमा से कवि जोड़ता है। आकाश की जो सुषमा है उसको रसोई घर की सुषमा से कवि जोड़ता है। प्रातः काल का नभ राख से लिपे हुए चौके के समान कुछ नीला सा है। यहाँ दिव्यता और पवित्रता का भी भाव है। ठीक है। प्रातः नभ की तुलना बहुत नीला संग से क्यों की गई। प्रातः नभ की जो तुलना है वो बहुत नीला संग से क्यों की गई। तो देखिए, संग ध्वनि की तरह नभ भी ध्वनित हो रहा है। संग पवित्र होता है, प्रातः कालीन आकाश भी दिव्य होता है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नील जल में किसकी गौर देह हिल रही है। तो देखिए, नीले जल में किसी की गौरी झिलमिलाती देह हिलती हुई जैसी दिखती है। उसी तरह प्रातः कालीन आकाश की सुषमा है, सूर्य झिलमिलाता हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है। तो नीले जल में किसी की गोरी झिलमिली देह हिलती हुई जैसी दिखती है, उसी तरह प्रातःकालीन आकाश की सुषमा है, सूर्य झिलमिलाता हुआ दिखाई पड़ता है। नाबादास ने छप्पे में कबीर की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है ना। नाबादास ने छप्पे जो है, छप्पे के राइटर कौन है, रचनाकार कौन है, नाबादास। छप्पे के रचनाकार कौन है, नाबादास। तो वहां पर उन्होंने कबीर की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो नाबादास ने अपने छप्पे में कबीर की प्रशंसा की है। कबीर जो है वो निर्गुण काव्य परंपरा के कवि थे। कबीर जो है, नाबादास को अपने छप्पे में कबीर की उन्होंने प्रशंसा किया है, यानी कि जो छप्पा नाबादास के द्वारा लिखा गया वहां पर उन्होंने कबीर के बारे में तारीफ किया है। कबीर जो है वो निर्गुण काव्य परंपरा के कवि थे, यानी कि वो वही मूर्ति पूजा वगैरह नहीं करते थे, वो निर्गुण भक्ति के थे, मतलब कि वो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं रखते थे, वो मूर्ति वगैरह को नहीं मानते थे, है ना। वे ज्ञानाश्री संत काव्य परंपरा के कवि थे। कबीर की नजर में भक्ति विहीन जो धर्म है, जो सब अधर्म कर गए हैं, योग यज्ञ व्रत दान भजन के बिना शेष सब तुच्छ है। यानी कि योग करना, यज्ञ करवाना, व्रत रखना मतलब रोजा रखना, है ना, फास्टिंग रखना, दान देना, भजन करना, ये सभी क्या है, तुच्छ है, ये सभी बेकार चीज है कबीर के सामने। कबीर ने हिंदुओं और तुर्कों को रमैनी शब्दी और साखी को परिणाम उदाहरण देकर समझाया है। यानी परमान उदाहरण प्रूफ देकर के उन्होंने हिंदुओं को, तुर्कों को, रमैनी शब्दी और साखी को परमान उदाहरण देकर समझाया है। कबीर ने किसी धर्म के साथ पक्षपात नहीं किया है, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो इस धर्म का था इसलिए इस धर्म का ये किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी धर्म की तरफ वो नहीं गया है, सबके हित की बात की उन्होंने, सबके धर्म के बारे में बात कही है। जगत की दशा का देखकर ही कबीर ने अपनी बात की, मुंह देखी बात उन्होंने नहीं की। कबीर ने युद्ध अंतकरण से भी से की गई भक्ति का श्रेष्ठ माना जाता। तो बेसिकली यहाँ पर क्या पूछा गया, नाबादास ने छप्पे में कबीर की किन किन विशेषताओं का उल्लेख है। तो नाबादास के द्वारा जो छप्पा लिखा गया है, यहाँ पर नाबादास जी जो है वो कबीर के विशेषताओं के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि कबीर जो है वो निर्गुण भक्ति के, यानी कि वो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं रखते हैं। दूसरा, उन्होंने सभी धर्मों को एक तरीके से, जो भी सभी धर्म के अंदर में जो भी कुरीतियां थी, जो भी कठिनाइयां थी,
वो सभी धर्मों के बारे में कबीर ने साफ साफ कहा है ना, कि ये धर्म में ये गलत है, ये गलत है, यज्ञ करवाना, पूजा करवाना, व्रत रखना, ये सब कुछ मना किया है कबीर ने, है ना। और फिर उन्होंने ऐसा नहीं कि किसी धर्म के पक्षपाती यानी कि किसी धर्म को माना है और किसी धर्म को नहीं, वो सभी धर्म को एक बराबर कहा है। कहने का मतलब सभी लोग यहाँ पर बराबर, सभी लोग समान है। जाति व्यवस्था का उन्होंने विरोध किया है। तो ये सभी प्रशंसाओं, ये सभी विशेषताओं नवादात जो है 56 में कबीर की यही विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, भूषण ने शिवाजी की तुलना किन किन से की है, यानी कवि भूषण ने शिवाजी की जो तुलना है वो किन किन से की है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया 2022 में। ठीक है, देखो, कवित्व शीर्षक कविता में वीर रस के अद्वितीय कवि भूषण ने शिवाजी की तुलना जो है इंद्र से की है। सबसे पहले किन से की है? इंद्र से की है। डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भूषण ने शिवाजी की तुलना इंद्र से की है। भूषण ने शिवाजी की तुलना बरवानी से की है। रघुकुल राजा राम तथा पवन और शिव से भी भूषण ने शिवाजी की तुलना की है, यानी रघुकुल राजा राम तथा पवन और शिव, इनसे भी जो है भूषण ने शिवाजी की तुलना की है। इंद्र यम पर भारी पड़ते हैं, बरवानी जल पर भारी पड़ती है, रावण पर राम भारी पड़ते हैं, बादलों पर पवन भारी पड़ता है। पवन मतलब हवा, जैसे इंद्र पर यम भारी पड़ते हैं, बरवानी पर जल भारी पड़ते हैं, रावण पर राम भारी पड़ते हैं, है ना। बादलों पर पवन यानी कि हवा भारी पड़ते हैं, क्योंकि बादलों को हवा उड़ा देता है, रावण को राम मार देता है। कामदेव पर शिव भारी पड़ते हैं, सहस्त्र बाहु पर परशुराम भारी पड़ते हैं, दावाक्षीण वृक्षों के लिए काल है, मृगों पर चिता भारी पड़ता है, यानी मृगों जो है उस पर चिता भारी पड़ता है, हाथी पर सिंह भारी पड़ता है, तेज पर तम भारी पड़ता है, कंस पर कृष्ण भारी पड़ते हैं। उसी प्रकार मलेच्छ वंश पर शिवाजी भारी पड़ते हैं। तो अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो इतना ही लिखेंगे, काफी है आंसर। ठीक है, बस ले लेना कि किससे तुलना करते हैं। तो शीर्षक कविता में वीर रस से अद्वितीय कवि है भूषण जी, और वो जो है शिवाजी जी तुलना पहले इंद्र से करते हैं, फिर करते हैं बरवाग्नि से, फिर प्यार जो रघुकुल राजा राम तथा पवन और शिव से भूषण की शिवाजी की तुलना करते हैं, भूषण जी शिवाजी की तुलना उनसे करते हैं। ठीक है, तो क्या पूछा गया? शिवाजी की तुलना किन किन से की है? 3 से आपको लिख देना है अपने एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, हृदय की बात का क्या मतलब है? हृदय मतलब दिल। हृदय की बात का क्या मतलब होता है? 2022 में पूछा गया है। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद ने तुमुल कोलाहल कलह में कविता में कहा है कि यह संसार कोलाहल से भरा हुआ है, चारों ओर युद्ध का विषाक्त वातावरण है, ऐसी स्थिति में बुद्धि हार जाती है और हृदय की बात, सुकून की बात और धैर्य की बात अधिक श्रेष्ठ प्रतीत होता है। यानी कि छायावादी कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद आपका छायावादी कवि है। कौन सा कवि है? छायावादी कवि है। इन्होंने जो है तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल कोलाहल कलह लिखा गया जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। तो तुमुल कोलाहल कलह में कविता में कहा है कि यह जो संसार है वो कोलाहल से भरा हुआ है, चारों ओर युद्ध का विषाक्त वातावरण है, ऐसी स्थिति में जो बुद्धि है वो हार जाती है, और जो दिल की बात है यानी कि जो बुद्धि है, इस तरह का स्थिति में चारों ओर युद्ध हो, पूरा युद्ध का माहौल हो, तो ऐसी स्थिति में दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो हृदय की बात, सुकून की बात और धैर्य, धैर्य का मतलब पैसेंस, सब्र, सब्र की बात अधिक श्रेष्ठ प्रतीत होता है। यानी कि कोई अगर सब्र से काम ले, पैसेंस से काम ले, सुकून से काम ले, दिल की बात को सुने, तो यहाँ पर जो है ये चीज जीत जाती है। ठीक है, तो हृदय की बात का क्या मतलब है आप समझ गए बेसिकली यहाँ पर कि चारों युद्ध का विषाक्त वातावरण है, ऐसी स्थिति में बुद्धि हार जाएगी और हृदय की जो बात है, सुकून की जो बात है, धैर्य की जो बात है, ये अधिक मालूम पड़ता है। अगला देखिए, नील जल में किसकी ओर देह हिल रही है? बताइए, नील जल में किसकी गौर देह हिल रही है? उषा शीर्षक कविता के आधार पर बताइए। देखिए, उषा शीर्षक कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने उषा का गतिशील चित्रण बंबों द्वारा प्रस्तुत किया है। ठीक है, उषा शीर्षक कविता में जो कवि है शमशेर बहादुर सिंह, वही है उषा के रचनाकार, है ना। तो शमशेर बहादुर सिंह ने क्या लिखा प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, उषा। तो उषा शीर्षक कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने उषा का जो है गतिशील चित्रण बिंबों के द्वारा प्रस्तुत किया है। उषा में एक जादू है जिसमें विमुग्ध तल्लीन कवि दृष्टि उसके साथ साथ बढ़ती है और उसे सजग इंद्रियोबोध और मानस में जज्ब कर जाती है। प्रस्तुत बिंब में कवि कहता है कि नील जल में या किसी गौर झिलमिल देह हिलती डुलती उषा काल में दिखाई पड़ती है, तभी जादू टूटता है उषा का, इसी समय सूर्योदय हो रहा होता है। कहने का मतलब है यहाँ पर ना थोड़ा वर्ड हाई यूज किया कि नील जल में किसकी गौर देह हिल रही है, उषा से कविता के आधार पर बताइए। जैसे हम आपको कल वो सारांश बताए थे जिसमें आपको बताए थे कि वो सपना में रहता है और वो एक सपना देख रहा होता है कि कैसे सूर्य उदय होने से पहले पूरा आसमान जो है वो नीला जैसा हो, पहले तो नीला रहता है, आसमान साफ रहता है, लेकिन वो धीरे धीरे लगता है कोई पोंछ दिया हो,
सूर्य निकलने से पहले सूर्य की लालिमा निकलती है, फिर धीरे से एक छोटा सा सफेद निकलता है जो कि होता है सूर्य, फिर अचानक इसकी जो नींद है वो टूट जाती है क्योंकि ये सब सपना होता है, ठीक है। तो नील जल में किसकी गौर दे हिल रही है, उषा शीर्षक कविता इधर बताइए। तो उषा शीर्षक कविता में कवि संजय ने उषा का गतिशील चित्रण बिंबों द्वारा प्रस्तुत किया। उषा में एक जादू है जिसे विमुग्ध तल्लीन कवि दृष्टि उसके साथ साथ बढ़ती है और उसे सजग इंद्रिय बोध और मानस में जज्ब कर जाती है। प्रस्तुत बिंब में कवि कहता है नील जल में या किसी गौर झिलमिल दे हिलती डुलती उषा काल में दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको, इस लाइन को याद रखना है कि इस पंक्ति में, इस बिंब में कवि कहता है कि नील जल में या किसी गौर झिलमिल देह हिलती डुलती उषा काल में दिखाई पड़ती है, तभी जादू टूटता है उषा का, इसी समय सूर्योदय हो रहा होता है, ठीक। अगला देखिए, चातकी किसके लिए तरसती है। प्रस्तुत बात प्रसाद रचित कविता तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता में वर्णित है। यानी कि ये जो आपका तुमुल कोलाहल कलह है वहीं पे जो है ये आपका है लाइन है, पंक्ति है ना, प्रस्तुत बात है, ये बात आपका वही है। तो प्रस्तुत बात प्रसाद रचित कविता तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता में वर्णित है। चातकी मादा चातक स्वाति नक्षत्र के एक एक बूंद जल के लिए तरसती रहती है। चातकी वर्षों के जल के लिए तरसती रहती है ना। तो वो किसके लिए तरसती रहती है, तो सबसे पहले चातकी जो है वो मादा चातक, यानी चातकी जिसको हम लोग मादा चातक कहते हैं, ठीक है। तो स्वाति नक्षत्र के एक एक बूंद जल के लिए तरसती रहती है। चातकी वर्षा के जल के लिए तरसती रहती है। तो चातकी किसके लिए तरसती है, वर्षा के जल के लिए, और एक एक बूंद जल के लिए किसके, नक्षत्र के, नक्षत्र के एक एक बूंद जल के लिए और वर्षा के जल के लिए जो चातकी है वो तरसती रहती है। और ये जो बात है ये किस पंक्ति में है, तो प्रसाद जी के द्वारा रचित तोमल कोलाहल कलह में। तो याद रखिएगा तोमल कोलाहल जो कलह है ये आपका प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है और इसी में जो है ये बात लिया गया है और इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। इतना बड़ा अगर याद नहीं तो बस ये याद रखिए कि चातकी जो है नक्षत्र के एक एक बूंद जल के लिए और साथ ही साथ वर्षा के जल के लिए तरसती रहती है। और ये जो चातकी वर्ड है ये कहाँ पर आया है प्यारे बच्चों, तुमुल कोलाहल कलह में, जो कि लिखा गया है प्रसाद जी के द्वारा। अगला देखिए, तुमुल कोलाहल कविता का केंद्रीय भाव क्या है, मतलब वो कहना क्या चाहता है ना। तुमुल कोलाहल कलह, तुमुल कोलाहल कविता का जो है केंद्रीय भाव क्या है। देखिए, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचिता जयशंकर प्रसाद है। यह कविता कामायनी महाकाव्य से ली गई है ना। सबसे पहले ये किसके द्वारा लिखा गया है, जयशंकर प्रसाद या प्रसाद जी के द्वारा। यह जो कविता है ये कामायनी महाकाव्य से ली गई है। कहां से, कामायनी महाकाव्य से। तो तुमुल कोलाहल कलह में ये जो लिया गया है कहां से लिया गया है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा कामायनी महाकाव्य में। कोलाहल भरे संसार में हृदय की बात श्रद्धा ही मनु को सुकून देती है। यानी कोलाहल भरे संसार में जो हृदय की बात है ये श्रद्धा ही मन को सुकून देती है। नहीं, सिंपली जो आपका कोलाहल कलह है ना, तो वो कहते हैं कि जो सुकून है एक्चुअल में वो हृदय दिल की बात ही देती है, बुद्धि जो है वो काम करना बंद कर देता है बेसिकली, ठीक है। तो कोलाहल भरे संसार में यानी कि इस युग में इतने जो है युद्ध होते हैं, इतने सारे बातचीत, इतने सारे लोगों के बीच विवाद है, इतने सारे लोगों के बीच झगड़ा है, लेकिन इनके बीच जो दिल की बात है, हृदय की बात है, यही जो है श्रद्धा ही मनु को सुकून देती है, मतलब मन को सुकून देता है, ठीक है। तो तुमुल कोलाहल कलह कविता जो है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है और ये कहां से लिया गया है, कामायनी महाकाव्य से, ठीक है। अगला, कवित्री का खिलौना क्या है, कवयित्री का खिलौना क्या है। तो देखो, कवयित्री जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना, उसका पुत्र ही है। कवयित्री का लाल ही उसका खिलौना है जो खो गया है। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि लेखक है पुत्र वियोग का, जहां पर उसका बेटा एक खो जाता है ना, और वो अपने बेटे के लिए हमेशा उसके याद में रहती है, हमेशा उसके लिए रोती है ना। थोड़ा सा वो नहीं सोता था तो रात भर जगती रहती थी, कुछ प्रॉब्लम हो जाता था उसको। तो कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जो खिलौना है वो कौन है, उसका बेटा, पुत्र। तो कवयित्री का खिलौना क्या है, तो कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के लिए जो खिलौना है, जो खिलौना शब्द यूज हुआ है वो उनके बेटे के लिए हुआ है। कवयित्री का जो लाल ही है उसका खिलौना, कवयित्री का लाल मतलब उनका बेटा, प्यार से लाल कहते हैं, वही उनका खिलौना है जो अब खो गया है, वो अब नहीं मिल पा रहा। उसकी असमय मृत्यु हो गई। असमय मृत्यु का मतलब अचानक मृत्यु हो गई, वो मरने की समय नहीं थी, एक उम्र होता है हर चीज का, तो वही चीज कह रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, पुत्र के लिए माँ क्या क्या। इसमें कुछ समझाने वाले है नहीं, हमको तो हिंदी मतलब समझाने वाली क्या ही लाइन है इसमें, इसको मतलब खाली घुमा फिरा करके बताएं, हिंदी है, कोई तो है नहीं कि आपको डेट याद रखना है, सब याद रखना। सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में है पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है ना। पुत्र के लिए जो माँ है वो क्या क्या करती है। तो देखिए, पुत्र के लिए माँ यानी कि यहाँ पर वही पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान का लिखा हुआ है ना। तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री जो है सुभद्रा कुमारी चौहान वो अपने खोए हुए पुत्र के प्रति अनंत ममता उड़ेलती है।
माँ को तकलीफ है कि उसका खोया खिलौना उसके पास लौट कर नहीं आया। खोया खिलौना का मतलब वो अपने बेटे के लिए, अपने बेटे को वो खिलौना कहती थी। तो उनको इस बात का तकलीफ है कि वो उसका खोया हुआ जो खिलौना है उसके पास लौट कर नहीं आया। माँ शीत से पुत्र की रक्षा करती है, यानी कि वो हमेशा गोद में रखती है उसको ताकि वो उसको ठंडा न लग जाए। वह उसे ठंडक के डर से नीचे जमीन पर, भूमि पर नहीं उतारती। तो यही चीज पूछा गया था कि पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। तो सबसे पहले जो पुत्र वियोग है, उसी कविता में जो कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान अपने खोए हुए पुत्र के प्रति अनंत ममता उड़ेलती है, प्रार्थना करती है। माँ को बहुत तकलीफ है, उसका खोया खिलौना उसके पास नहीं लौट कर नहीं आया। माँ जो है उनको ठंड से बचाने के लिए उसको रक्षा करती है, उसे ठंडक के डर से उसको जमीन पर नहीं उतारती। व्याकरण पे ध्यान देना, ज्यादा व्याकरण पे कंफ्यूजन मतलब मत करना। सिर्फ नदियों की वेदना का क्या कारण है, तो मुक्तिबोध ने जन जन का चेहरा एक में शोषितों के दर्द को वाणी प्रदान की है। यानी मुक्तिबोध ने जन जन का चेहरा एक में शोषितों के जो दर्द है उनके वाणी प्रदान की है। दुनिया के लोगों का कष्ट, संताप और चेहरे पर पड़ी झुर्रियां एक जैसी है। गंगा, इरावती, मिनाम, नौल, अमेजन, मिसौरी जैसी विश्व की नदियों के कलकल में वेदना के ही स्वर है। ठीक है, तो नदियों की वेदना का क्या कारण है, तो मुक्तिबोध ने जन जन का चेहरा एक, ये जो जन जन का चेहरा एक है, जन जन का चेहरा एक किसके द्वारा लिखा गया है, मुक्तिबोध जी के द्वारा। ठीक है, जन जन का चेहरा एक किसके द्वारा लिखा गया है, मुक्तिबोध जी के द्वारा। और इसमें जो है उन्होंने शोषितों के, शोषित का मतलब होता है जिनका शोषण हो गया हो, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ हो, जिनका शोषण हुआ हो, तो उनके दर्द को वाणी प्रदान की है। यानी कि बेसिकली देखिए, आपको इसका सारांश भी हम पढ़ाए हैं, इसलिए सारांश वाला वीडियो देख लीजिएगा। 48 मिनट का है, टोटल 10 सारांश बताए 48 मिनट में, उसको देख लीजिएगा, वहां से एक क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, देखो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कि देखिए ये जो जन जन का चेहरा एक है, ये बेसिकली इसमें जो कवि है मुक्तिबोध, उन्होंने क्या किया है, जो श्रमजीवी लोग हैं, श्रमजीवी का मतलब जो मेहनत मजदूर करने वाले लोग हैं, उन्हीं का जो प्रॉब्लम है उन्हीं को दिखाने का कोशिश किया है कि कैसे उस पर अत्याचार होता है, कैसे उन पर दुर्व्यवहार होता है उनके साथ। ठीक है, तो मुक्तिबोध ने जन जन का चेहरा एक में शोषितों, शोषित का मतलब जिनका शोषण हुआ हो, उनके जो दर्द है उनको वाणी प्रदान की है। कहने का मतलब उनके बारे में लोगों को बताया है, दुनिया को बताया है। दुनिया के लोगों का कष्ट, संताप, चेहरे पर पड़ी झुर्रियां एक जैसी है। वो कहते हैं गंगा, इरावती, मिनाम, नौल, अमेजन, मिसौरी ये सभी नदी का नाम है और विश्व की नदी है। इनमें कल कल में वेदना के ही स्वर है, और इन नदियों में भी वेदना के ही स्वर है। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे। ठीक है, चलो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के श्रेष्ठतम आलोचक और साहित्यकार थे। कविता की श्रेष्ठता की कसौटी उनकी नजर में प्रबंधात्मकता एवं महाकाव्यात्मक ही थी, है ना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के श्रेष्ठतम आलोचक भी थे और साहित्यकार थे। कविता की श्रेष्ठता की कसौटी उनकी नजर में प्रबंधात्मकता एवं महाकाव्यात्मक ही थे। ठीक है, तो उसके आदर्श हो गए। परगीत को परिभाषित करें तो परगीत का मतलब क्या होता है, अकेले बैठकर गाया हुआ गीत, है ना। परगीत, गीत या गीति, लिरिक शब्द का प्रायः एक ही अर्थ है। परगीत गेय होते हैं। परगीत में व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति सरल भाषा एवं कम शब्दों में ही होती है। परगीत में तरलता, मुक्तता और प्रत्यक्ष अनुभूति पाई जाती है। व्यक्तिकता गीति काव्य का आधार है। एक्चुअल में परगीत का मतलब क्या होता है, अकेले गाया हुआ गीत। वो गीत जो एक तरीके से ऐसे ही दिल से निकलता है, अपने बारे में, प्रॉब्लम के बारे में, समस्या के बारे में। तो ना कोई कोई गाता है तो उनके साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बस गाने लग जाता है, अपना प्रॉब्लम को ही उसमें इंक्लूड करके। ठीक है, तो परगीत, गीत, गीति, लिरिक ये शब्द का मतलब एक ही होता है। परगीत जो है वो गेय होते हैं। परगीत में व्यक्ति की अभिव्यक्ति सरल भाषा एवं कम शब्दों में होती है ना। तो व्यक्ति के बारे में, आप व्यक्तित्व की जो अभिव्यक्ति है वो अपने बारे में बताता है बहुत ही सरल भाषा में और कम शब्दों में। परगीत में तरलता, मुक्तता और प्रत्यक्ष अनुभूति पाई जाती है। व्यक्तित्व गीति काव्य का आधार है और व्यक्तित्व ये जो है क्या है, गीति काव्य का आधार है। हरिचन को हरिचना क्यों कहा गया। शॉर्ट क्वेश्चन बनाने का, जब लॉन्ग क्वेश्चन बनाओ तो लॉन्ग क्वेश्चन मान लो आपको 4 क्वेश्चन बनाना है। अब पहले टाइम देखिए, टाइम अगर मान लो आपके पास 20 मिनट है, ठीक है, और बनाना 4 क्वेश्चन है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को शुरू किया और उसमें 10 मिनट दे दिया, फिर दूसरा क्वेश्चन को शुरू किया उसमें भी 10 मिनट दे दिया, इधर 2 क्वेश्चन छोड़ दिया। अब ये दोनों क्वेश्चन जो आप बनाए 1 नंबर 2 नंबर, तो इसमें कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर मिल सकता है फुल या 10 नंबर मिलेगा। इससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा क्योंकि 2 ही बनाए और 2 छोड़ दिए, 10 खत्म हो गया। तो अगर आपके पास 20 मिनट है और क्वेश्चन 4 है, तो अब यहाँ क्या करिए, जो पहला वाला क्वेश्चन है इसको भी थोड़ा बनाइए,
दूसरा वाला क्वेश्चन को भी थोड़ा बनाइए, तीसरा वाला को भी थोड़ा बनाइए, चौथा वाला को थोड़ा बनाइए, यानी कि 5 मिनट करके चारों क्वेश्चन में टाइम दीजिए, एक एक पेज करके ही सही। अब इससे क्या होगा, आपका नंबर 5 तो नहीं मिलेगा, वो कितना नंबर देगा, 4-4 करके देगा, या फिर भी 3 नंबर करके तो कम से कम देगा ही देगा। तब भी आपका कितना हो जाता है, 12 नंबर हो जाता है। और 4 करके अगर दे तो 16 नंबर हो जाता है। एक ही नंबर काटेगा ना, आधा डेरी नंबर काटेगा ना थोड़ा कम लिखने पर। तो इसलिए क्वेश्चन चाहे मान लो टाइम कम है तो थोड़ा कम ही आंसर देंगे, लेकिन सारा क्वेश्चन को बनाएंगे, ये याद रखना, ठीक है। मरने का भी समय होता, मरने का समय नहीं होता, एक एज होता है ना कि हाँ भाई इस उम्र पे बुढ़ापे पे लोग ये होता है 60 साल हम लोग जैसे बोलते हैं, बाकी मरने का कोई समय थोड़ी होता है। हरिचना को हरिचरना क्यों कहा गया, तो हरिचन शब्द का तद्भव रूप बिगड़ा हुआ रूप ही हरिचना है ना। तो हरिचन शब्द का तद्भव रूप जो है वो बिगड़ा हुआ रूप ही हरिचरना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी हमारी सूरत नहीं बदलती, हरिचन अब हरिचरना हो गया है ना। हरिचन अब जो है क्या हो गया है, हरिचरना हो गया है। किसके विजय हुई, सेना की या नागरिकों की, तो आप जानते हैं युद्ध में किसी की जीत नहीं होती है, तब भी जो राजा है वो आकर के पूरा शहर को सजाता है और कहता है कि हमारी जीत हुई है ना, लेकिन जीत नहीं होती। मशक वाला याद है, जो पानी छींटता है सड़क में, युद्ध में किसी की जीत नहीं होती, दोनों तरफ के सैनिक मारे जाते हैं, विजय ना सेना की हुई ना नागरिकों की, सेना की हार हुई, सेना हार गई, फिर भी शासक जीत का ढिंढोरा नागरिकों से बजवाता है और वो आता है पूरे शहर को सजाता है और इस तरीके से कहता है कि जीत हो गई, जबकि ऐसा हुआ नहीं था। सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है, सींचा का मतलब होता है सिंचाई करना, एकदम साफ सफाई करना, पानी छिड़कना। क्यों सींचा जा रहा है, तो वही ये करने के लिए, विजय का जश्न मनाने के लिए, जबकि जीत नहीं हुआ है, ठीक है। तो सड़कों को सींच कर साफ किया जा रहा है, विजय जुलूस जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, जुलूस का मतलब होता है रैली, तो जीतने के बाद जो एक रैली निकाला जाता है, तो विजय जुलूस जनता को बेवकूफ बनाने के लिए सड़क को सींचा जा रहा है जो निकलेगा। लेकिन यहाँ यहाँ पर आगे काटा हुआ, तो देखिए सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है, तो याद रखिएगा सड़कों को इसलिए सींचा जा रहा था ताकि जनता को बेवकूफ बनाने के लिए सड़कों को साफ सफाई किया जा रहा था, पानी छिड़का जा रहा था, पूरे शहर को साफ किया जा रहा था, ताकि जनता को यह बता पाए कि हम युद्ध में जीत गए, जबकि उनकी युद्ध में जीत नहीं हुई है। ओके, उर्दू का भी एक क्लास लीजिए ना, ठीक है सर, आपके लेंगे एक दिन, हम उनको तो बात किए हैं फिर से, लेकिन वो लेंगे 7 तारीख को शाम को 5 बजे शायद या 5:30। मेहनतकश आदमी और दबी सताई बोझ उठाने वाली औरत में कवि द्वारा लोहे की खोज का क्या आशय है। लोहे किसका प्रतीक है, कर्म का। तो मेहनतकश आदमी और दबी सताई बोझ उठाने वाली औरत में कवि द्वारा लोहे की खोज का क्या मतलब है, तो देख, तो मेहनतकश आदमी और दबी सताई बोझ उठाने वाले औरत में कवि द्वारा लोहे की खोज क्या आशय है, तो मेहनतकश आदमी मेहनत से रोजी कमाता है, रोजी रोटी कमाता है। दबी सताई बोझ उठाने वाली औरत भी संसार में कष्ट सहकर मेहनत करके जीविका का मतलब अपना जीवन गुजारती है, जीवन अर्जित करती है, जीवन के लिए कमाती है। यह सब शक्ति लौह शक्ति के बिना असंभव है, और यह सब शक्ति जो है वो लौह शक्ति के बिना असंभव है। अब लौह शक्ति का बेसिकली मतलब यहाँ समझिए कि एक मजदूर वर्ग के लोग ही ऐसा कर सकते हैं, वही लोहा माना जाता है। तो मेहनतकश आदमी मेहनत से रोजी कमाता है, दबी सताई बोझ उठाने वाले आदमी जो है कष्ट सह करके मेहनत करती है, लेकिन करती ये भी है। तो इन दोनों में यही अंतर है, ठीक है। क्या आशय है, तो मतलब आप समझ गए लोहे की खोज का क्या आशय है। तो लौह शक्ति के बिना ये सब असंभव है, चाहे मेहनतकश आदमी मेहनत से रोजी कमाता हो या दबी सताई कष्ट सहकर के अपने जीविका जीवन चलाने के लिए काम करता हो, बट उनके लिए लौह शक्ति बिना ये सब असंभव है। कवि की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित क्यों, कवि की स्मृति में जो घर का चौखट है वो इतना जीवित क्यों है। देखो, गांव के घर का चौखट कवि ज्ञानेंद्रपति की दृष्टि में जीवित है। गांव के घर का जो चौखट है वो कवि ज्ञानेंद्रपति की दृष्टि में क्या है, जीवित है। बचपन की स्मृति मनुष्य को आनंद देती है, बचपन की जो यादें हैं, स्मृति है, वो एक मनुष्य को, जब आप बचपन के बारे में याद करोगे ना, आपको बहुत मजा आएगा सोच करके, है ना। बचपन की जो घटनाएं हैं वो चाव से याद करता है, इसलिए कवि गांव के घर के चौखट को नहीं बोलता, ठीक है। वो जो चौखट होता है, दरवाजा में चौखट होता है ना। दरवाजा में चौखट नहीं होता, जब आप जाओगे तो दरवाजा के चारों तरफ एक चौखट सा बना हुआ होता है इस तरीके से, तो ये होता है चौखट, ऐसे इसको, ठीक है। तो बचपन की गांव के घर का जो चौखट है, वो जो ज्ञानेंद्रपति है कवि, उनको अभी तक याद है। क्यों, क्योंकि बचपन की जो यादें होती है वो मनुष्य को आनंद देती है, बचपन के बारे में याद करते करते लोगों को मजा आता है, बचपन की वो घटनाएं चाव से याद करता है, इसलिए कवि गांव के घर के चौखट को नहीं बोलता। घर के चौखट के बाहर खड़े होकर बड़े बूढ़े आवश्यक आदेश घर के अंदर के लिए निर्मित करते हैं, और घर के चौखट के बाहर जो बड़े बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो भी जरूरी आदेश है वो घर के अंदर के लिए निर्गत करते हैं। तो कवि की स्मृति में, यानी कवि की याददाश्त में घर का चौखट इतना जीवित क्यों है, तो इसीलिए जीवित है क्योंकि उनको सोच करके वो क्या करते हैं,
आनंद लेते हैं, उनको मजा आता है सोचने में। और घर के बड़े बुजुर्ग लोग चौखट के बाहर आकर के उनको निर्देश देते थे, आदेश देते थे, है ना। और बचपन की स्मृति होती है जो कि मनुष्य को याद दिलाती है, इसीलिए जो है उनके लिए जो घर का चौखट है वो जीवित है, यानी उनको अभी भी याद है वो बचपन की बात है। जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है? जन जन का चेहरा एक, तो देखिए जन जन का चेहरा एक से कवि का तात्पर्य है इस पूरी धरती पर मनुष्य के जीवन की संघर्ष कहानी एक है। जन जन का चेहरा एक में बेसिकली एक श्रमजीवी का बारे में, स्ट्रगल के बारे में दिखा गया है। तो जन जन का चेहरा एक से कवि का तात्पर्य है, उसका मतलब है कि इस पूरी धरती पर मनुष्य के जीवन की संघर्ष कहानी एक है, यानी कि इस पूरी जमीन पर जो मनुष्य की संघर्ष की कहानी, स्ट्रगल की कहानी, वो सबके लिए एक है। शोषकों, शोषक का मतलब जो शोषण करता है, खूनियों जो खून करता है, चोर जो चोरी करता है, इनके खिलाफ हर आदमी की संघर्ष कहानी एक सी है। यानी कि जो खून, शोषक और चोर, इन लोगों के खिलाफ जितने भी लोग लड़ रहे हैं, इनसे, इन लोगों से, सबकी कहानी लगभग एक है ना। सबको एक कहा है कवि ने। पूंजीवाद के खिलाफ समाजवाद की लड़ाई पूरे संसार में मची है। अब ये जो पूंजीवाद है जो कि अमेरिका का है, इसके खिलाफ कौन लड़ रहा है? समाजवाद लड़ रहा है, जो कि पूरे दुनिया में, संसार में मचा हुआ है। क्रांति की ज्वाला सारे संसार में जल रही है, और ये क्रांति की जो आग है वो पूरे दुनिया में जल रही है। सभी सत्य का उजाला और अपना हक चाहते हैं, और सभी चाहते हैं कि सत्य और हक, मतलब सबको अपना सत्य, सच्चाई को पाना चाहते हैं और अपना हक चाहते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लीजिए, जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या मतलब है? तो जन जन का चेहरा एक बेसिकली वो उन लोगों के बारे में बताया जो संघर्षशील है, जो शोषित लोग हैं, जिनके साथ शोषण होता है, यानी गरीब मजदूर वर्ग के लोगों के बारे में कवि ने इस कविता में अपने बताने के बारे में, इन लोगों के बताने के बारे में कोशिश किया है। और यहाँ पर कहता है कि जो शोषक है, जो खूनी है, जो चोर है, इनके खिलाफ जितने भी लोग लड़ रहे हैं वो सभी एक समान है। ठीक है, पूंजीवाद के खिलाफ समाजवाद लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई पूरी संसार में मची हुई है कि पूंजीवाद के खिलाफ समाजवाद है या समाजवाद के खिलाफ पूंजीवाद है। क्रांति की जो आग है वो पूरे संसार में लगी है और जल रही है। सभी चाहते हैं सत्य, और सभी चाहते हैं कि अपना हक, है ना। अब देखिए बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है? बंधी हुई मुट्ठी, इसका क्या लक्ष्य है? तो देखिए जनता की सरकार के खिलाफ और शोषितों की शोषकों के खिलाफ अब मुट्ठी बंध चुकी है ना। जनता की सरकार के खिलाफ, यानी कि जनता की सरकार के खिलाफ और शोषितों की शोषकों के खिलाफ अब मुट्ठी बंद हो चुकी है। यानी कि जो सरकार है वो जनता को सही से सब कुछ दे नहीं पाता, तो जनता जो है वो भी सरकार के खिलाफ भड़क चुका है। और जो शोषित है, यानी जिनका शोषण हुआ हो, वो लोग भी अब शोषकों के खिलाफ, यानी शोषक का मतलब शोषण करने वाला, जो लूटता है लोगों को, जो शोषण करता है, और शोषित का मतलब जिनके साथ शोषित हुआ हो, जिनके साथ शोषण हुआ हो। जैसे मान लो आपके पास जबरदस्ती 2000 रुपया ले लिया, है ना, जबकि वहां पर 100 में काम चल जाता, तो आपके साथ ये शोषण हुआ। शोषण करने वाला कोई और है, और आपके साथ शोषण हुआ तो आप कहलाए शोषित, और जो करने वाला था वो कहलाया शोषक। ठीक है, तो जनता जो है वो सरकार के खिलाफ लड़ रही है, जो शोषित है वो शोषकों के खिलाफ अब मुट्ठी बंध चुकी है। मुट्ठी बंद का मतलब होता है एक तरीके से एक हो गई है। जैसे ये मुट्ठी है, इससे ऐसे करके किसी को मारोगे तो आपको चोट लगेगी, बट इस मुट्ठी को जब बंद कर लोगे तो अब ये मुक्का बन गया। ठीक है, अब ये किसी पर पड़ेगा तो फिर वो मतलब कहना है कि उसको ज्यादा चोट लगेगा, क्योंकि अब ये मुट्ठी बंद हो चुकी है और ये अब ज्यादा ताकतवर हो चुकी है पहले के मुकाबले में। जबकि वही हाथ है, वही उंगली, वही सब कुछ है, उतना ही खून है, उतना ही ताकत है, बट इसको बंद करने से उनको ज्यादा चोट लगेगी। तो जनता की सरकार के खिलाफ और शोषितों को शोषण के खिलाफ अब जो मुट्ठी है वो बंद चुकी है। ये जन, यानी ये लोग मुट्ठी बांधकर निर्णय ले चुके हैं, फैसला ले चुके हैं कि शोषकों को इस धरती से हम मार भगाएंगे। यानी कि ये जो लोग हैं जो कि सरकार के खिलाफ है और जो शोषकों के खिलाफ है, ये लोग एक हो चुके हैं, और ये लोग ये भी फैसला ले चुके हैं कि अब ये जो शोषक है, मतलब ये शोषण करने वाला, इनको हम यहाँ से मार भगाएंगे धरती से। इनका लक्ष्य निर्धारित हो चुका है, इनका लक्ष्य, इनका एम्बिशन वो फिक्स हो चुका है। सावधान सावधान पूंजीपतियों सावधान। और ये किसको कहते हैं? पूंजीपतियों को कहते हैं। पूंजीपति किसको कहा जाता है? वे लोग जो प्राइवेट कंपनी के होते हैं, जैसे प्राइवेट स्कूल कितना लूटता है लोगों को, मंथली फीस लेता है 2000-3000, पढ़ाई कुछ नहीं। उसी तरीके से प्राइवेट कंपनी और बहुत सारी चीजें वैसे हैं। तो ये पूंजीपतियों को कहते हैं सावधान सावधान सावधान। सावधान पूंजीपति सावधान। सर जी, जब एग्जाम में लेखक का नाम याद ना आए तो क्या लिखूं सर, बताइए ना प्लीज। जब एग्जाम में सब्जेक्टिव में लेखक का नाम याद ना आए तो उसको छोड़ दो, जो कहानी आपको समझ में आया वो लिख दो, और याद आ ही जाएगा। तो इसको एक बार वीडियो को और अच्छे से देख लेना, दिमाग लगा के ध्यान से पीडीएफ को पढ़ लेना, हो जाएगा। हर चरना अधिनायक के गुण क्यों गाता है, उसके डर के क्या कारण है? हर चरना जो है वो अधिनायक के गुण क्यों गाता है और उसके डर के क्या कारण है? देखिए, सत्ताधारी शोषकों का गुणगान जनसाधारण को करना पड़ता है।
यानी कि सिंपली कहने का मतलब है कि जो सत्ताधारी शोषक होते हैं, सत्ताधारी शोषक का मतलब जो लोग सत्ता पर बैठे हुए होते हैं, जो लोग सरकार में होते हैं, गवर्नमेंट में होते हैं, गद्दी पर बैठे हुए होते हैं, वो लोग शोषण करता है। ये बात लोगों को पता है कि वो हमको लूट रहा है, तब भी उनका सम्मान करना पड़ता है ना। तो सत्ताधारी शोषकों का गुणगान जो है वो जन साधारण यानी साधारण लोगों को करना पड़ता है। यह शोषण का ही एक रूप है और ये भी एक तरीका है शोषण करने का, लोगों के शोषण करने का, है ना। हर रचना इस डर से शोषित होता हुआ गुण गाता रहता है, और जो हर रचना है वो क्या करता है, इस डर से शोषित होता है और वो इसी का गुण गाता रहता है, क्योंकि उनके साथ भी ऐसा हुआ है। शोषण शोषित में तो कंफ्यूज नहीं होते हैं ना, देखो एक बार लिख देते हैं, सिंपल सा बात है भाई। शोषण शोषित में देखो, एक होता है शोषक, शोषण, शोषण, देखिए शोषण का मतलब होता है जिनके साथ शोषण हुआ हो, है ना, जिनका शोषण हुआ हो, जिनको लूटा गया हो, लिख देते हैं एकदम अच्छे वर्ड पे, पैसे से लूटा गया हो, ठीक है, जिनको गरीब को बहुत लूटा गया हो। और शोषक का मतलब होता है सिंपली, शोषक का मतलब क्या होगा, जो लूटने वाला, है ना, लूटने वाला, सिंपल। तो ये दोनों वर्ड में कंफ्यूज मत होना, बस सिंपल मैं आपको समझा दी, ठीक है। तो हर रचना अधिनायक के गुण क्यों गाता है, क्योंकि सत्ताधारी सोचों का गुणगान, जो सत्ताधारी लोग हैं उनका गुणगान गाना ही पड़ता है, चाहे वो शोषण ही क्यों ना करे, और शोषण का ही एक रूप है ये भी, और हर रचना के साथ ऐसा हुआ है, इसलिए उनको तब भी गुणगाना पड़ता है। बाजा बजाना का क्या मतलब है, बाजा बजाना इसका क्या मतलब है? जब मन करता है तब आ जाते हैं आप सर, लेक्चर लेकर हम लोग को आने का भी मौका नहीं देते हैं। नहीं नहीं, इसको खत्म करना है ना, आप लोग तो थोड़ा देर बाद देख लोगे, मुझे सब कुछ सोचना पड़ता है कि यूट्यूब में क्लास लेना है, फिर गला भी नहीं बैठना चाहिए, सारी चीजें सोचनी पड़ती है ना। अगला देखिए, बाजा बजाना का क्या मतलब है, सत्ताधारी वर्ग की जय जयकार करना ही बाजा बजाना है। शोषित शोषित वर्ग, शोषक पूंजीपति वर्ग का ही हाँ में हाँ मिलाता रहता है ना। तो बाजा बाजा बजाना का क्या मतलब होता है, तो बाजा बजाना का मतलब होता है जो सत्ताधारी वर्ग की है, सत्ताधारी वर्ग मतलब जो लोग सत्ता पर बैठे हुए होते हैं, उनका जय जयकार करना होता है ना। तो जय जयकार करना ही बाजा बजाना है, उन लोगों का जय जय करना जो लोग सत्ता में बैठे हुए होते हैं, जबकि वो लोग पता है कि वो लोग हम लोगों को लूट रहा है, शोषण कर रहा है, तब भी उनका जय जय करना ही क्या है, बाजा बजाना है। और जो शोषित वर्ग है, शोषित वर्ग मतलब वे लोग जिनका शोषण होता है, वो लोग क्या करता है, शोषक यानी पूंजीपति वर्ग। शोषक कौन है, पूंजीपति वर्ग। जैसे उन्होंने कंपनी का कोई सामान लाया, अचानक दाम बढ़ा दिया, अब गरीब मजदूर है उसको तो लेना ही पड़ेगा, है ना। तो जो शोषित वर्ग है वो पूंजीपति वर्ग के हाँ में हाँ मिलाता रहता है, यही है बाजा बजाना, हाँ में हाँ मिलाना या जय जयकार करना, किसका, सत्ताधारी वर्ग का। वेरी गुड। अगला देखिए, कवि भगवान कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या उपमा देते हैं, 2019 में पूछा गया। तो कवि सूरदास कृष्ण को ब्रजराज कुंवर और अंबुज करधारी कहते हैं। तो कवि सूरदास कृष्ण को ब्रजराज कुंवर और अंबुज करधारी कहते हैं, है ना। कवि के मतानुसार कहाँ कहाँ को धूप एक जैसी होती है। तो कवि के मतानुसार कहाँ कहाँ को जो धूप है वो एक जैसी होती है। तो एशिया, यूरोप, अमेरिका, कहीं की भी गलियां हो, उनकी धूप एक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूषण की कविता का सारांश लिखें। अब ये हम लोग दीर्घ में आ गए हैं, ठीक है, तो फटाफट से देखेंगे। अच्छा, भूषण की कविता का सारांश लेके हम आपको पढ़ा दिए हैं, तो इसको पढ़ाना जरूरी है? नहीं पढ़ाएंगे, आप लोग वो वीडियो देख लेना, समय नहीं है, ठीक है। हम यूट्यूब पे वीडियो बनाए हैं सारांश के बारे में, तो भूषण जी की जो कविता का सारांश है वो हमने लिया है, वो आप लोग देख लेना। पार्ट 1 का सारांश, तो प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे। पार्ट 1 का सारांश, हे माता, कभी अवसर हो तो कुछ करुणा की बात छोड़कर श्री रामचंद्र जी को मेरे भी याद दिला देना, यानी इसी से मेरा काम बन जाएगा। ये वाला आसान है, ठीक है। तो एक काम करना, जो ऊपर वाला है ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको छोड़ दो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 को मतलब करना, वही वाला यहाँ लिखा हुआ है जो कि आसान भाषा में थोड़ा लिखा गया है, तो इसको थोड़ा आप लोग गौर से देखना। याद करके डालते हैं, डर से भूल जाते हैं, सोनी केसरी बिल्कुल ठीक है, डर से भूल जाते हैं, बट आपको एग्जाम में याद आ जाएगा माता के प्रति किस तरीके से वो श्री राम से मिलने के लिए, अपने भावार्थ को बताने के लिए कैसे वो सीता माँ से रिक्वेस्ट करती थी, ये सारी बातें आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं ना। प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे। हे माता, कभी अवसर हो तो कुछ करुणा की बात छेड़ कर, यानी कुछ ऐसी बात छेड़ करके श्री रामचंद्र जी को मेरी भी याद दिला देना, इसी से मेरा काम बन जाएगा। ये कौन कहते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं, किससे? सीता माँ से। यो कहना कि एक अत्यंत दीन, सर्वसाधनों से हीन, मन मलिन, दुर्बल और पूरा पापी मनुष्य आपके दासी का दास कहलाकर और आपका नाम ले लेकर पेट भरता है। यानी कि सीता जी से ये कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि उनको कहना कि मैं हीन हूँ,
मन मलिन हूँ, दुर्बल मैं कमजोर हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मनुष्य हूँ, आपकी दासी का दास कहलाकर उसको जाकर के कहना एंड उनको कहना कि मैं उन्हीं का नाम ले लेकर के पेट भरता हूँ। ठीक है, इस पर प्रभु कृपा करके पूछे कि वह कौन है। अब वो प्रभु यानी राम जी अगर पूछे कि वो कौन है तो मेरा नाम और मेरी दशा उन्हें बता देना। ये सीता जी से कहती है ये सब बात। कृपालु रामचंद्र जी के इतना सुन लेने से ही मेरी सारी बिगड़ी बात बन जाएगी। और अगर कृपालु, क्योंकि वो कृपा करने वाले हैं, तो अगर राम जी ये बात को सुन लिए तो इससे ही मेरी बिगड़ी बात जो है वो बन जाएगी। ठीक है, ये है जगजननी जानकी जी। यदि इस दास की अपने इस प्रकार के वचनों से ही सहायता कर दी तो यह तुलसीदास आपके स्वामी की गुनावली गाकर भाव सागर से तर जाएगा। और अगर आप मेरी इस बातों को, इस रिक्वेस्ट को, इस आग्रह को आप अगर उन तक पहुंचा दिए तो फिर मैं आपको गाकर ही भावसार से तर जाएगा, यानी कि मैं तर जाऊंगा। बेसिकली कहने का मतलब है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर आप इतना ही कह दिए तो। ठीक है, अब देखिए पद दू यानी कि दो दूसरा पद जो तुलसीदास जी कहते हैं, क्या है उसमें, क्या है दूसरा पद में, वो किस तरीके से राम के प्रति उनका विश्वास होता है, अटूट होता है वो देखिए। हे भगवान, आज सवेरे से ही मैं आपके दरवाजे पर अड़ा बैठा हूँ। ये कहते हैं आज सवेरे से ही मैं आपके दरवाजे पर अड़ा बैठा हूँ, रे रे करके रट रहा हूँ, रे रे करके रट रहा हूँ, गिर गिरा कर मांग रहा हूँ। उसके सामने जाकर के गिर गिरा कर मांग रहा हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक और टुकड़े से ही काम बन जाएगा। जरा सी कृपा दृष्टि से ही मैं पूर्ण काम हो जाऊंगा। यदि आप कहें कि कोई उद्गम क्यों नहीं करता, गिर गिराकर भी क्यों मांगता है, तो इसका उत्तर यही है कि इस भयंकर कलयुग में उत्तम साधन रूपी उद्गम का बड़ा ही दुरूपन दुर्भिक्ष पर गया है। जितने उद्यम और उपाय साधन है सभी बुरे हैं, कोई भी निर्विघ्न नहीं होता। इसी से आपसे भीख मांगना ही मैंने उचित समझा है। कल युगी मनुष्यों की करतूत तो नीच है, दिन रात विषयों के लिए ही पाप में रहते हैं। यानी कि ये कहते हैं कि मैं आपसे भीख मांगता हूँ, गिर गिराकर भीख मांगता हूँ, इसीलिए मांगता हूँ क्योंकि ये कलयुग में जो लोग हैं एक दूसरे को लूटने में लगे हैं, है ना। और मनुष्य की करतूत तो नीच है, दिन रात विषयों के लिए ही पाप में रहते हैं, हमेशा पाप करते रहते हैं, गुनाह करते रहते हैं। उसका मन ऊंचा है, वह चाहते हैं सच्चा सुख मिले, परंतु सच्चा मोक्ष रूप सुख बिना भगवत कृपा हुए मिलता नहीं। यानी वो चाहते हैं कि बिना वो सुख मिले, सिर्फ सुख चाहते हैं, सुख के लिए दुनिया में हर तरह का काम करते हैं, लेकिन मोक्ष रूप सुख बिना वो भगवापुरुष भगवत कृपा हुए मिलता नहीं। यानी कि बेसिकली अगर आप भगवान के सामने नहीं झुकेंगे, नहीं मांगेंगे तो इसके बिना सुख आपको नहीं मिलेगा। ये तुलसीदास जी कहते हैं दूसरे पद में। जैसे कि कोड़ की खाज जिसे खुजलाते समय सुख मिलता है, जैसे कोड़ की खाज जिसे खुजलाते समय सुख मिलता है, जैसे कभी अगर कहीं पे खुजलाए तो आप इस तरीके से खुजलाएंगे तो आपको सुख मिलेगा, पर पीछे मवाद निकलने पर जलन पैदा हो जाता है। फिर खुजलाने के बाद फिर कोई अगर मवाद निकल जाए तो फिर जलन पैदा होने लगता है, घाव जैसा होने लगता है ना। जैसे खुजलाओगे, अगर मान लो ऐसे खुजला तो यहाँ पर पहले सुकून मिलेगा, फिर कुछ देर के बाद वो जलन होगा, तो जलन पैदा हो जाता है। उसी के समान इंद्रियों के साथ विषय का संयोग होने पर आरंभ में तो सुख मिलता है परंतु परिणाम में महादुख होता है। इसीलिए विषय केवल दुख माई है। इसी बात को साजकर मैंने किसी भी उद्गम में मन ही नहीं लाया। मेरे दिल में डर कर कृपालु संत समाज से पूछा कि कहिए मुझे सीखे उद्महीन को भी कोई शरण में लेगा। संतों ने एक स्वर से ही यह उत्तर दिया कि एक कौशलपति महाराज श्री रामचंद्र ही ऐसे को शरण में रख सकते हैं। हे कृपा के समुद्र, आपको छोड़कर दीनता और दरिद्रता का नाश कौन कर सकता है। हे दशरथ नंदन, दानियों का बना रखने वालों में आप श्रेष्ठ हैं। हे गरीब नवाज, है ना, मैं जन्म का भूखा हूँ, भीख मंगा हूँ, बस अब इस तुलसी को भक्ति रूपी अमृत के समान सुंदर भोजन पेट भर खिला दीजिए, अर्थात अपने चरणों में ऐसा भक्ति दे दीजिए कि फिर दूसरी कोई कामना ना रह जाए। ये तो है बहुत बड़ा, ठीक है, बट इतना बड़ा आपको नहीं लिखना है, जितना बड़ा ये है इतना ही बड़ा लिखेंगे, दूसरा पद हो जाएगा। ठीक है, तो बस सिंपली वो जाते हैं, माथा टेकते हैं और फिर भीख मांगते हैं। तो उसे कहता सर झुकाना जरूरी है क्या, तो इसलिए वो कहते हैं कि ये कलयुग में जहाँ पर लोग एक दूसरे को लूटने में लगे हैं, ये कलयुग में आप देखोगे लोग सुख के चलते सुख तो पाना चाहते हैं बट सुख के लिए कुछ करना नहीं चाहते, है ना। वो इसी चीज को ना अच्छे से बताते हैं इसमें। वो अपना बताते हैं सारी बातें कि जैसे आप अगर खुजलाते हो तो आपको जो है पहले सुकून मिलता है, फिर सुकून के बाद फिर जलन होता है ना। तो वही चीज है कि कोई चीज के पीछे अगर सुख है तो उसके पीछे दुख भी है, ठीक है। और वो कहते हैं कि मुझे लास्ट वाली बात आप याद रखना, अर्थात अपने चरणों में ऐसा भक्ति दे दीजिए कि फिर दूसरी कोई कामना ना रह जाए। तो अगर सारांश पूछे पद 1 पद 2 का तो 1 से 1.5 पेज लिखेंगे काफ़ी है। अगर दोनों का पूछ ले पद 1 पद 2 तो 1.5 पेज 2 पेज, उससे ज़्यादा नहीं। हार जीत कविता का सारांश ये भी हम पढ़ा दिए हैं आपको।
उषा शीर्षक कविता का सारांश भी पढ़ा दिए थे कल। तुमुल कोलाहल कलह में सर पहले पद एंड दूसरे पद में से किसकी कल्पना किए हैं, शॉर्ट में समझाइए ना। देखिए जो पहले पद है बेसिकली तुलसीदास जी जो ना पहले पद में क्या करते हैं, तुलसीदास जी पहले पद में सीता जी से कहती है, रिक्वेस्ट करती है उनसे कि आप जाइए राम जी के मेरे बारे में राम जी को बताइए बेसिकली, है ना। इससे क्या होगा, मेरे काम बन जाएगा। वो अगर आपकी बातों को सुन लिया, सिर्फ मेरे बारे में जब आप बताओगे तो वो सुन लिया, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ना। फिर वो कहता है कि बेसिकली हम अगर जाएंगे तो वो मुझे नहीं सुनेंगे, लेकिन आपको वो ज़्यादा सुनेंगे, सिंपली बात है ना। प्रभु वह कौन तो मेरा नाम और मेरी दशा, अगर वो पूछे कि कौन है तो आप मेरे नाम और मेरी दशा उनको बता देना, है ना। फिर वो कहते हैं कि मैं गुनहगार हूँ, यानी मन मालिन हूँ, दुर्बल हूँ, कमजोर हूँ, पापी हूँ, फिर भी आपकी दासी का दास कहलाकर अपना आपका नाम ले लेकर के मैं पेट भरता हूँ। वो अपने आप को कहते हैं, मतलब ये कहते हैं कि अगर वो पूछे कौन है तो उनको ये बताना सबसे पहले कि मैं ये हूँ, पूरा पापी मनुष्य आपकी दशा का दासी कहलाकर और आपका नाम ले लेकर पेट भरता हूँ। इस पर प्रभु कृपा करके पूछे वो कौन हो तो मेरा नाम मेरी दशा उन्हें बता देना, ठीक है। और अगर कृपालु रामचंद्र जी अगर इतना भी बात सुन ले तो मेरी जो बिगड़ी बात है वो बन जाएगी। तो पहला जो पद है उसमें वो बेसिकली सीता जी से कहती है अपने बारे में, और दूसरा जो पद है वो एक तरीके से समझो कि वो मंदिर चले गए हैं, अब वहाँ जाकर के वो सिर झुकाते हैं, वो उनकी पूजा करते हैं, भक्ति में लीन रहते हैं। उनको पूछता है, गिड़गिड़ा कर वो भीख मांगते हैं, वो उसको पूछता है क्यों मांगते हो, तो फिर कलयुग के बारे में बताते हैं कि ये कलयुग में अगर इतना भी कर लिए तो बहुत है ना। क्योंकि यहाँ पर लोग एक दूसरे को लूटने में लगे हैं, लोग जो है वो सुख चाहते हैं बट वो सुख के लिए कुछ करना नहीं चाहते, ठीक है। फिर वो एग्जाम्पल देते हैं, जो मान लो आपको कोई फुंसी हो जाए तो जब आपको उसको खुजाओगे तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन फिर कुछ देर के बाद वो घाव बन जाएगा, जलन होने लगेगा। दूसरा पद में ये सब एग्जाम्पल देते हैं और लास्ट में ना आपको ये सब लाइन लिख देना है, अमृतसर के समान सुंदर भोजन पेट भर खिला दीजिए, अर्थात अपने चरणों में ऐसी भक्ति दे दीजिए कि फिर दूसरी कोई कामना ना रह जाए, ठीक है। तो चलिए अब हार जीत का तो हम बता दिए थे आपको, उषा का भी बता दिए थे। देखिए गांव का घर की कविता का सारांश क्या है इसको थोड़ा समझिए। देखिए गांव का घर शीर्षक कविता के जो रचयिता है वो कौन है, ज्ञानेंद्र पति के द्वारा गांव का घर लिखा गया है। इस कविता में कवि जो है वो ग्रामीण परिवेश में आए बदलाव, जो सकारात्मक नहीं नकारात्मक है, बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया है। यानी कि ये गाँव का घर जो कविता है इसमें जो कवि है उन्होंने ग्रामीण में यानी कि गाँव में जिस तरीके का बदलाव हुआ है, कहने का मतलब है कि जो जैसे गाँव में भी लोग बदलते हैं, तो ग्रामीण परिवेश में आए बदलाव जो सकारात्मक नहीं, अच्छे नहीं, वो नकारात्मक है, उसके बारे में कवि ने इस कविता में बहुत अच्छे से इसका वर्णन किया है। किसके बारे में, तो ग्रामीण परिवेशों में आने बदलाव, यानी ग्रामीण रहन सहन में गाँव के लोग जो रहते हैं, रहन सहन में जो बदलाव हुए हैं जो कि नकारात्मक है, उसको बहुत अच्छे से वर्णन किया है, ठीक है। गाँव का घर बाबल्ले और मिट्टी से बना हुआ होता है, उस घर से हम जुड़े रहते हैं। घर के अंदर आने से पहले चौखट पर ही बड़े बूढ़े खासकर आवाज देते हैं, बुजुर्गों के खड़ाऊ की आवाज से सभी सटक जाते थे। चौखट से पहले ही ये अभिभावक खड़े रहते थे, वहां कोई पर्दा नहीं था, एक अदृश्य पर्दा ही पर्दे का काम करता है ना। यानी कि चौखट से पहले ही ये अभिभावक खड़े रहते थे। देखो यहां पर है, हाँ, घर के अंदर आने से पहले, यहां से कवि कहते हैं, यहां से पहले आप ये समझ गए कि गांव का घर जो शीर्षक कविता है वो लिखा गया है ज्ञानपति जी के द्वारा, जहां पर वो गाँव में जो बदलाव आते हैं, ग्रामीण परिवेश में जो बदलाव आए हैं जो कि नकारात्मक, उनके बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया है। अब यहाँ पर कवि कहते हैं गाँव का घर बाबल्ले और मिट्टी से बना हुआ होता है, गाँव का जो घर है वो मिट्टी से बना हुआ होता है, उस घर में हम जुड़े रहते हैं, उस घर से हम जुड़े रहते हैं। घर के अंदर आने से पहले चौखट पर ही बड़े बूढ़े खांसकर आवाज देते हैं, है ना। जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, वो घर के अंदर जाने से पहले ही खांस कर, थोड़ा खांसी करके आवाज देते हैं कि हम आ गए हैं बताने के लिए, ठीक है। बुजुर्गों के खड़ाऊ की आवाज से सभी सटक जाते हैं, और जब बुजुर्ग लोग, बड़े बुजुर्ग लोग इस तरीके से आवाज देता है तो सभी लोग क्या होते हैं, सटक जाते हैं। सभी लोगों को बहुत गुस्सा आता है, एक तरीके से कह सकते हैं। अब आप तो देखते होंगे कोई रूम में मूवी देख रहा है, पूरे परिवार, उसके माँ बेटी सब मिलके, कोई बड़ा बुजुर्ग जो है बाहर आया चौखट के बाहर, वो खांसा, सब रहता है आ गया, वो मतलब इस तरीके से सटक जाता है सब कोई, ठीक है। चौखट से पहले ही ये अभिभावक खड़े रहते थे, वहां कोई पर्दा नहीं था, और वहां पर ना चौखट में यानी दरवाजे में कोई पर्दा भी नहीं था, एक अदृश्य पर्दा ही पर्दे का काम करता है, और कोई पर्दा तो नहीं है तब भी एक पर्दे का काम करता है कि खांसता भी है लेकिन दरवाजे से थोड़ा साइड हो गई, ये नहीं कि दरवाजे में से जाके नहीं करता कोई, ठीक है। वह किसी का नाम लिए बिना ही पुकारते थे, अभिभावक की अंगुली के इशारे पर ही सारा घर नाचता था, और जो अभिभावक जो बूढ़े बुजुर्ग है
वो जो आते हैं जो खांसते हैं तो उनके उंगली के इशारे पर जो पूरा घर है वो नाचता था। सारे कामकाज होते हैं शंख के चिन्ह की तरह। गांव के घर के चौखट होते थे, चौखट के बगल में गेरू से पुती हुई दीवार होती थी। दूध वाले कितने दिन दूध दिए उसके निशान लगा लगा दिए जाते हैं। बचपन में कवि ने यह दृश्य देखा था, है ना। तो बचपन में यानी कवि को बचपन की वो याद आ जाती है कि कैसे बुजुर्ग लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं जो आते हैं। हम लोग अगर रूम के अंदर है पूछो तो वो चौखट पे आकर के खांसते हैं, सभी लोगों को बुलाते हैं, या नाम किसी का नहीं लेते, बस खांसते हैं तो सब लोग एक तरह से सटक जाते हैं। फिर वो पूरे घर को अपनी उंगली पर नचाते हैं। दूध देने वाला आया तो उस पर कहते हैं दूध देने वाला आया था, लिखा कि नहीं, उसको पैसे दिया कि नहीं। इस तरीके से वो गाँव का हिसाब लेते हैं। तो कवि को जो है बचपन में सारी बातें उनको याद आ जाता है। गांव का घर हुआ घर अब अपनी शक्ल बदल चुका है। शक्ल, ये शक्ल होगा। तो गांव का जो हुआ घर है अब अपनी शक्ल बदल चुका है। पहले तो वैसा था, अब ये शक्ल बदल चुका है। अब लगता है वो अपना गांव ही है ही नहीं, पंचायती राज का शासन आया। अब लगता है कि वो गांव ही नहीं है अपना, है ना। पांचों की ईमानदारी अब नहीं रही, वह 5 परमेश्वर नहीं रहे। गांव के घरों में बिजली बत्ती लगाई गई है, बल्ब की रोशनी रहने की जगह बुझी रहती है। बल्ब की जो रोशनी है वो रहने की जगह बुझी रहती है। बेटों के दहेज में दूरदर्शन की मांग करते हैं, और जो बेटे हैं अब वो दहेज मांगते हैं और बहुत ज्यादा मांगते हैं। लालटेन खूंटी पर लटकी दिखाई देती है, और जो लालटेन है अब वो कहीं पे वो लटकी हुई है, उसको नहीं जलाता है क्योंकि बिजली आ गई है ना। रातें अब उजाले अधिक अंधेरा ही उगलती है। अब जो रात है, अब रात में रात नहीं होता, एक्चुअल में ज्यादा उजाला होता है। लोग लाइट जला के रात रात भर जग के रहते हैं। तो अब रातें जो है वो उजाले अधिक अंधेरा ही उगलती रहती है। कहीं बहुत दूर चकाचौंध रोशनी में ऑर्केस्ट्रा वाद्य यंत्र बजते दिखाई सुनाई पड़ते हैं, और कहीं बहुत दूर ऑर्केस्ट्रा जो होता है, जो प्रोग्राम वगैरह होता है, वो उनको सुनाई दिया जाता है, उनके दिखाई दिया जाता है। कहीं पे ऑर्केस्ट्रा हो रहा होता है तो इनकी आवाज इनको सुनाई देती है। आवाज उन बाघ यंत्रों की टिक से सुनाई नहीं पड़ती, उनकी रोशनी भी झिलमिल दिखाई देती है। और वो जो ऑर्केस्ट्रा है सिर्फ उसकी आवाज नहीं, वो जो ऑर्केस्ट्रा का रोशनी लाइट है वो भी इनको दिखाई पड़ती है। लोकगीत, बिरहा, होरी, चौथा, आल्हा अब नहीं सुनाई पड़ते। सर्कस का प्रचार जो गांव वाले को लब रात्रि में भेजता था अब नहीं पड़ता है। लगता है सर्कस कब का मर चुका है। पहले जो सर्कस होता था अब वो गांव में नहीं होता है, लगता है सर्कस मर चुका है। ऐसा लगता है जैसे हाथियों के दांत गिर गए हो। सर्कस कब का मर चुका है, ऐसा लगता है जैसे हाथियों के दांत गिर गए हो। एक अनगाया शौर गीत की कवि की जन्मभूमि में भटकता है। सब कुछ बदल गया, अब शहर खींचता है, अदालतें अस्पताल बुलाते हैं, और गांव के घर की रीर झुरझुराती है। समझे। तो बेसिकली जो कवि है ये गांव का घर से ही आपको समझ में आ रहा होगा, गांव का घर। तो वो ना ज्ञानेंद्र पते जी गांव का घर शीर्षक कविता के रचयिताकार है, उनके लेखक है, और उन्होंने कैसे ग्रामीण परिवेश में बदलाव आता है उन्हीं के बारे में लोगों को बहुत अच्छे से बताया है, वर्णन किया है। वो कहते हैं कि जब एक बूढ़े बुजुर्ग आते हैं, पहले खांसते हैं, हम लोगों को इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं कि हम आ गए हैं। हम लोगों का भी बहुत ज़्यादा सटक जाता था, लेकिन फिर भी उनके इशारे पर सभी लोग नाचते हैं, पूरे घर को नचा देता है। दूध वाला आया, हिसाब रखे कि नहीं। कवि को ये बातें याद आने के बाद फिर वो एक बार जब आते हैं अपने घर, तब देखता है कि अब वो सब कुछ नहीं रहता। अब बिजली आ गया है, बिजली आया है, वो भी लाइट नहीं रहती, और रहती है तो रात रात भर उजाले होते हैं। ऑर्केस्ट्रा होते हैं, ऑर्केस्ट्रा में आवाज़ सुनाई देती है, वहाँ पर बल्ब जलते हैं, झिलमिलाते हैं। वो लोग अब बेईमान हो गए हैं, वो कुछ भी नहीं है, वो चहचहाते जो बच्चे हैं वो नहीं है, है ना। फिर वो बताते हैं कि पहले जो सर्कस होता था गांव में अब वो भी नहीं होता, लगता है कि वो मर चुका है। फिर वो प्यारे बच्चों लास्ट में जो बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखते हैं कि सब कुछ बदल गया, अब शहर खींचता है। अब जो गांव के लोग हैं वो शहर में जा रहे हैं रोजगार पाने के लिए, जैसे भी हो, बट वो शहर जा रहे हैं, अपने गांव को भूल जा रहे हैं। अदालतें अस्पताल बुलाती है, अब लोग एक दूसरे पर केस करके अदालत पर जाते हैं, अदालत कोर्ट में केस लड़ते हैं। अब लोग बीमार ज्यादा पड़ते हैं, अस्पताल उनको बुलाती है। गांव के घर की जो रीढ़ है वो अब झुरझुराती है, अब गांव गांव नहीं रहा। ठीक है। सिंपली वो जो है ना कवि प्यारे नन्हे बेटे को वार्तालाप शैली में लिखी गई है। इस कविता में कवि कहता है लोहा जो है वो कर्म का प्रतीक है ना। इसे हर वस्तु में तलाश होगा। वो प्यारी बेटिया से पूछता है, अपना बेटी से पूछता है, बताओ लोहा कहाँ कहाँ है। तो उनकी बेटी कहती है चिमटा में है, दरवाजे की सांकल कब्जा में है। बिटिया बताती है, फिर रुक रुक करके फिर उनको याद आती है, फिर कहती है कि लकड़ी के 2 खंभे पर एक एक सेफ्टी पिन है, तो वहां पर भी लोहा है, पूरे साइकिल में लोहा है। वो बहुत ये करता है। तो कवि बताता है कि लोहा कर्म का प्रतीक है, वो जहां भी रहता है अपनी मजबूती के साथ रहता है। जो लोहा है वो जहां भी रहता है वो मजबूती के साथ रहता है, उसका शोषण कोई नहीं कर सकता, यानी लोहा का शोषण कोई नहीं कर सकता।
कवि पुत्री को याद दिलाता है कि फावड़ा, कुदाली, हाशिया, जो कुदाली है, हाशिया है, चाकू है, खुरपी है, ये सभी चीजें भी जो है क्या है, लोहा का बना हुआ है। कवि को पुत्री के अलावे भी याद दिलाती है कि बाल्टी, कवि जो है फिर अपना बेटी को याद दिलाती है कि जैसे बाल्टी है, सामने कुएं में लगी लोहा है, और छत्ते में छत्ता का यानी जो छतरी है उसका जो डंडा है, ये सभी भी लोहा का है। वो समाज के निम्न वर्ग मजदूर को समाज का लोहा मानता है। जो समाज में निम्न वर्ग के मजदूर होते हैं उसी को लोहा मानता है, जिसके बल पर जो समाज है वो मजबूती से खड़ा है, परंतु वो मजबूत जो है शोषित हो रहा है। लोहा का तो कोई शोषण नहीं कर सकता, लेकिन ये मजदूर जो कि खड़ा है लोहे के जैसा, बट इनका शोषण हो रहा है। ठीक है। जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या मतलब है? तो जन जन का चेहरा एक कविता में कवि ने कहा है कि एशिया, यूरोप, अमेरिका अथवा कोई भी अन्य महादेश या प्रदेश में निवास करने वाले, ये महादेश है ना, तो महादेश, तो जन जन का चेहरा एक। अब जन जन का चेहरा एक में कवि किसके बारे में बताते हैं? बेसिकली हम आपको बताए थे कि जो मजदूर वर्ग है, जो श्रमजीवी वर्ग है, मतलब वे लोग जो मजदूर गरीब है, उन्हीं के बारे में जो जन जन का चेहरा एक है, इसमें इस कविता में कवि ने इन्हीं लोगों के बारे में बताया है कि कैसे इन लोगों का शोषण होता है, कैसे ये लोग इतना मेहनत करते हैं, है ना। तो जन जन का चेहरा एक में कविता में, जन जन का चेहरा एक कविता में कवि ने कहा है कि एशिया, यूरोप, अमेरिका अथवा कोई भी अन्य महादेश या प्रदेश में निवास करने वाले समस्त प्राणियों के शोषण तथा उत्पीड़न के प्रतिकार का स्वरूप एक जैसा है। समस्त प्राणी मतलब जितने भी लोग रहते हैं इन सभी महादेश में, सभी के साथ शोषण होता है, और शोषण उनके साथ होता है, उनका उत्पीड़न और जो शोषण करने का जो तरीका है, जो स्वरूप एक जैसा है। यानी कि चाहे आप अमेरिका का मजदूर हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो कहीं का भी मजदूर हो, सबका शोषण एक जैसा ही होता है। उसमें एक अदृश्य एवं अप्रत्यक्ष एकता है, उनके अंदर एक एकता है। उनकी भाषा, संस्कृति एवं जीवन शैली अलग हो सकती है, यानी कि वो अलग बोलते हैं, उनकी संस्कृति भी अलग होती है, उनका जीवन शैली मतलब उनका जीवन जीने का तरीका भी अलग होता है, स्टाइल भी अलग होता है, लेकिन उन सभी के चेहरे में कोई अंतर नहीं दिखता। यानी एक मजदूर अगर अमेरिका का है, एक मजदूर अगर इंडिया का है, तो हाँ ठीक है, दोनों का शक्ल अलग होगा, दोनों का रहन सहन अलग होगा, दोनों का खाना पीना भी अलग हो सकता है, दोनों का सारी चीजें अलग हो सकती है, बट दोनों है तो मजदूर, इस बात से वो लोग जुड़े रहते हैं। लेकिन उन सभी का जो चेहरे में कोई अंतर नहीं दिखता, अर्थात उनके चेहरे पर हर्ष एवं विषाद, आशा तथा निराशा की प्रतिक्रिया एक जैसी होती है। यानी कि एक मजदूर के, जो अमेरिका का मजदूर हो वो भी खुश रहता है, तो इंडिया का भी मजदूर खुश रहता है। अगर वो दुख, मतलब वो अगर दुख है तो दुख के समय उसका चेहरा जैसा दिखता है, इंडिया का अगर कोई मजदूर, इसका भी चेहरा ठीक वैसा ही दिखता है ना। तो उसके चेहरे पर जो खुशी है, हर्ष है, जो विषाद है, जो उम्मीद है या जो निराशा है, ये सभी की जो प्रतिक्रिया है वो एक जैसी होती है। ठीक है। अब पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान पाठ का सारांश है। राष्ट्रीय काव्य धारा की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की विशिष्ट कवित्री है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में उनके बेटे के मृत्यु के बाद मां के दिल में उठने वाले शोक भावनाओं को कवित्री ने अभिव्यक्ति दी है। बेसिकली पुत्र वियोग में जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, उनकी बेटे की मृत्यु हो जाती है, और वो सब बातें याद करते हुए रोती है बार बार, है ना। उनको याद आता है कि उनका बेटा था जो कि असमय में उनकी मृत्यु हो गई, बचपन में ही, एंड वो उनको बचाने के लिए कैसे गोद से नहीं उतारती थी, कैसे अगर वो थोड़ा रो देता था तो ये रात भर उनके लिए जागती थी। उसको बार बार याद आता है। फिर वो कुछ उदाहरण देती है कि बेटा और बाप का भी रिश्ता कहीं ना कहीं मतलब भूल सकता है अपने बेटा बाप को, भाई बहन को, लेकिन एक माँ बेटा को नहीं भूल सकती। तो राष्ट्रीय कविता कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की विशिष्ट कवित्री है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में पुत्र के निधन के बाद माँ के दिल में उठने वाले शोक भावनाओं को कवित्री ने अभिव्यक्ति दी है। सारे संसार में उल्लास की लहर दौड़ रही है, पूरे दुनिया में खुशी है, पूरे दुनिया में खुशी है, सारी दिशाएं हंसती नजर आती है, हर जगह आप देखो सब कोई हंसता हुआ नजर आएगा। लेकिन मृत्यु के बाद जो कवित्री माँ है, उसका जो खिलौना था, उसका बेटा, उसके लिए जो ना ये रोती है, वो वापस नहीं आया। मतलब वो कहते हैं कि पूरी दुनिया खुश है, पूरी दुनिया हंसती भी नजर आती है, लेकिन इनके बेटा की मृत्यु के बाद इनका जो खिलौना था, उनका बेटा, ये वापस नहीं आया। माँ ने उसे कभी गोद से उतारा नहीं, कहीं उनको ठंडक ना लग जाए, उनको कभी उतारा नहीं ताकि उनको कहीं ठंड ना लग जाए। जब कभी भी वह पुत्र माँ कहकर पुकार देता था, तब वह दौड़कर उसके पास आ जाती थी और उसे थपकी दे दे करके सुलाया करती थी। यानी कि जब भी उसका बेटा आता था उनके पास, बुलाता था उनको, यानी कि माँ कह के सिर्फ वो पुकारता था, तो ये दौड़ती हुई उनके पास जाती थी और उनको थपथपी दे करके उनको सुलाती थी। उसके मधुर संगीत की लोरियां गाती थी, एकदम लोरियां गा के उनको सुनाती थी ताकि उनको नींद आ जाए। उसके चेहरे पर तनिक भी
मलिनता या शौक देखकर कवित्री माँ रात भर सो नहीं पाती थी। और उसके चेहरे पर अगर थोड़ा सा भी दर्द रहता था, थोड़ा सा भी अगर वो रो देता था, तो उसकी जो माँ है वो रात भर नहीं सोती थी उनको सुलाने के लिए। उस पुत्र के कल्याण के लिए वो अपने आप को भी भूल जाती थी और अपने बेटे के देखभाल के लिए वो अपने आप को भी भूल जाती थी। पत्थरों के देवता को वह देवता मानकर पुत्र के कल्याण की आकांक्षा कामना रखती थी, और जो पत्थर है उनको देवता मान करके ये अपने पुत्र के लिए कामना करती थी, हमेशा प्रार्थना करती थी। उन पत्थरों से नारियल दूध और बतासे भगवान को अर्पित करती थी, और नारियल दूध बतासे ये भगवान को चढ़ाती थी। कहीं सिर झुकाकर देवता को प्रणाम करती थी, और कहीं कहीं पे सिर झुका करके भगवान को प्रणाम करती थी देवता को, ताकि उनकी जो कामना है पूरी हो जाए और उनका बेटा जो है वो स्वस्थ रहे। बेटे की मृत्यु के बाद उसकी प्राण कोई लौटा नहीं पाया। जब उनकी बेटे की मृत्यु हो गई तो उस बेटे की जो जान है कोई लौटा नहीं पाया। कवित्री माँ हार कर बैठ गई, उनकी जो माँ है वो हार कर बैठ गए। उनका शिशु बालक इस धरती से उठ गया, उनका जो बेटा था वो अब इस धरती से उठ गया। कवित्री माँ को पल भर की शांति नहीं मिल रही। अब उनकी माँ को किसी भी बात का शांति नहीं मिल रही, उनको कोई खुशी नहीं मिल रही। उसके प्राण विकल है, परेशान है, वो बहुत परेशान है। माँ का धन उसका बेटा आज खो गया, माँ के लिए जो दौलत था उनका बेटा वो अब खो गया, उसे अब वह अब कभी नहीं पा सकेगी। माँ का मन पुत्र के मृत्यु पर हमेशा रोता ही रहता है। अब माँ का जीवन जटिल हो गया है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल हो गया है, कुछ समझ नहीं आता। माँ निरस्ता में अब जी रही है, उसका जीवन अब सुना सुना हो गया है। उसका जो जीवन है वो अब क्या हो गया है, सुना सुना हो गया है। अब यदि एक बार वह पुत्र जीवित हो जाता है तो उसे जी से लगाकर प्यार करती, उसके सिर को सहला सहलाकर उसे समझाती। क्या समझाती? उसे समझाती कि ऐ मेरे प्यारे बेटे, तुम कभी भी माँ को छोड़कर ना जाना। यानी कि ये कहते हैं कि अगर वो एक बार जीवित हो जाते तो उनको गले लगा करके उनको समझाती कि मेरे प्यारे बेटे, और तुम कभी भी कहीं मत जाना मुझे छोड़कर। संसार में बेटों को खोकर माँ का जीवन जीना आसान काम नहीं है। संसार में बेटे को खोकर के एक माँ के लिए जीवन जीना आसान काम नहीं है। पारिवारिक जीवन में भाई बहन को भूला जा सकता है, पिता पुत्र को भूला जा सकता है, परंतु रात दिन की साथीन माँ, रात दिन की साथीन मतलब रात दिन का जो साथी माँ है वो कभी नहीं भुला पाती। वो अपने मन को नहीं समझा पाती, वो अपने पुत्र को नहीं भूल सकती। आखिर ऐसा क्यों ना हो? माँ धरती से भारी होती है, पिता आकाश से ऊंचा होता है। जो तो क्या पाठक के हृदय में करुणा का संचार करने में पुत्र वियोग शीर्षक कविता सफल है। यह एक श्रेष्ठ शोक गीत है, सरल सहज शब्दों का यह सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है। यादव जी सुन रहे हैं सोशियोलॉजी की क्लास, बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं भाई। लास्ट में सोचा था वो भी करा दे, 10 तारीख को ना एग्ज़ाम, तो मिलेगा मुझे टाइम, क्योंकि मेरा हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद और मेरा 8-9 ये दोनों दिन मेरा नहीं है, तो हम लोग सोशियोलॉजी का ही तैयारी करेंगे फुल, ठीक है।